वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर अगेन बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद अवर कार्बोहाइड्रेट्स का वन शॉट नहीं इस बार लेके आए हैं, क्योंकि वन शॉट तो होगा पीवाईक्यूज के साथ। लगा नहीं था मुझे भी कि आज मैं पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लूंगा, और कर लिया है। काफी ज्यादा टाइम इस पे दिया, तो आपके सामने ये हाजिर रहूंगा उसको लेके। वो मे भी रात में, मे भी सुबह, जब भी आएगी आपके पास तो वीडियो आ जाएगी। अब ये तो रिकॉर्ड हो गई। अब इसके बाद देखते हैं। सोचा तो मैंने इनऑर्गेनिक है, बाकी आप लोग अपनी राय दीजिएगा उसका भी जल्द से जल्द यार। मतलब बिल्कुल काम करते हैं इस बार। मैं ना रिजर्व कर रहा ना कुछ कर रहा, काम होते ही मैं तुरंत से पहले अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस को, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लेट हो ही चुका है। जो सोचा था उससे ज्यादा हो चुका है। कुछ बच्चे भी बोल रहे हैं, तो बस ये है कि यार अब बिल्कुल जल्द से जल्द मैक्स टू मैक्स काम करेंगे। हमारा प्रैक्टिकल जो है वो संडे और मंडे को रख दिया है, तो संडे को भी हम प्रैक्टिकल देने जाएंगे, जैसा कि हम पिछले सेमेस्टर में गए थे वैसे इस सेमेस्टर भी चले जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके आसपास होगा थोड़ा, मतलब इसी वीक में होगा, तो उसके आसपास आप समझ जाइएगा। थोड़ा बिजी रहूंगा तो वीडियो उस टाइम पे नहीं आएंगी, तो जो भी डिले होगा वो उन्हीं के वजह से होगा थोड़ा बहुत। बाकी रेगुलर पूरी कोशिश है कि यार जल्द से जल्द वीडियो रिकॉर्ड अपलोड यही काम है। मैक्स टू मैक्स जल्द से जल्द एक हफ्ते तक, मतलब एक हफ्ते नहीं, 2-3 दिन तक तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा करूँ। अभी कोई काम होगा नहीं, सिर्फ इसी में लगा रहा हूँ। बाकी देखते हैं, जैसा होगा होता रहेगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जो चीजें समझना है उनको पूछते रहिए, बढ़िया से फीडबैक दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला ही सवाल, सबसे ज्यादा आई वुड से धमाकेदार सवाल और सबसे बेहतरीन, सबसे हाई क्वालिटी का सवाल मेरे हिसाब से ये होगा। इससे बेटर सवाल आपको शायद कार्बोहाइड्रेट में नहीं मिलेगा। आइए यहाँ पर देखते हैं। बहुत प्यारा सवाल। सबसे पहले कोई कार्बोहाइड्रेट है एक्स, ठीक है सर, है, दिख ही रहा है। उसका फॉर्मूला कुछ इधर रखा है, तो यहाँ पर बच्चा बच्चा बता देगा सर ये एक डाइसेक्राइड है, तभी इसका ये फॉर्मूला है। सुक्रोज का भी होता है, माल्टोज का भी होता है, नाम अगर ना भी हो तो कुछ हो सकता है, ठीक है। अब इन्होंने सबसे पहली चीज ये बोली, ये एक बेनेडिक्ट टेस्ट दे रहा है। क्या उससे एक चीज क्लियर हो गई कि ये रिड्यूसिंग शुगर है, तभी ये बेनेडिक्ट टेस्ट दे रहा है। ठीक है जी, बेनेडिक्ट रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये सुक्रोज तो नहीं है, ठीक है। बाकी हमसे नाम पूछा नहीं शायद, तो उसमें बात नहीं करेंगे, बट हाँ एक दिमाग में जो है इस तरीके से सोचना है। देन ओसाजोन बना देता है, अंडरगोज म्यूटर रोटेशन। अच्छा, तो कहीं ना कहीं यही वही बातें क्लियर हुई है कि हमारा इसका जो एक फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होगा वो कहीं ना कहीं फ्री हो। अब द मोमेंट मैंने इसकी कराई हाइड्रोलिसिस, ठीक है सर, इसने मुझे सिर्फ डी ग्लूकोज दिया। अच्छा, अब देर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि बच्चे ये चीज को देख के करते हैं कि सर डी ग्लूकोज से हमारे पास दो ही ऑप्शन थे। एक था सर जी माल्टोस, और एक था सर जी सेलोबायोस। सेल बायोस का इतना जिक्र होता नहीं, हो सकता है बच्चे माल्टोस करके स्ट्रक्चर बना दे और समझ जाए कि हमने तो बहुत बढ़िया कर लिया, बट ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर ये कैच था, और यही चीज मैं सोच रहा था कि यार यहाँ से लग रहा है माल्टोस, बट इसके आगे से कुछ अलग सा लग रहा है। तो आइए उस पर वर्कआउट करते हैं। तो हमने अभी कुछ नहीं सोचा, हमने सिर्फ ये सोचा दो ग्लूकोज मिल गए, ठीक है, हमने नहीं सोचा माल्टोस के बारे में। अब इन्होंने बोला कि यार इस इंसान की अगर हमने मिथाइलेशन करवाई, हमने इसकी मतलब एक्सेसिव, हमने CH3OH या CH3 होल 2 SO4 वगैरह से रिएक्शन करा दिया, सो हमें क्या मिल रहा है? हमें यहाँ पर मिल रहा है एक ऑक्टा मिथाइल डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑक्टा मिथाइल डेरिवेटिव मिल रहा है। फिर उसकी जब हमने कराई हाइड्रोलिसिस, तो हमें यहाँ पर ये दो बड़े बड़े से कंपाउंड मिल रहे हैं, जिनको मैं ए और बी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ठीक। अभी मैं नेक्स्ट पेपर उनकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो ये पूरा की पूरी कहानी, अब हमें इस पर्टिकुलर एक्स का स्ट्रक्चर बताना है। प्यारा सवाल है एकदम, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। तो आइए सबसे पहले जिसकी बात हमें पता है, जैसे कि ये दो स्ट्रक्चर बताएं ए और बी, इनका मैं नेक्स्ट पेज पर एक बार स्ट्रक्चर बना देता हूँ। वीडियो को पॉज या रहने देता हूँ, ऐसे ही बना देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हमें दो चीजें ग्लूकोज की बनानी है, तो मैं जल्दी से ग्लूकोज को बना देता हूँ दो बार। तो हमारे जो है वो कुछ इस तरीके से दो दिखेंगे हमारे, जो है वो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जो होंगे, दो यूनिट्स। इसको मैं पॉज करके कॉपी भी कर लूंगा तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। सो अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बना होगा, अच्छा अल्फा बीटा की इन्होंने कोई बात नहीं करी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये कॉमा आया था, OH लगा दिया। अच्छा, सो इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, 2,3,4,6। तो टू ये वाला मेरा फर्स्ट कार्बन, ये वाला मेरा सेकंड, ये वाला थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पर आ जाता है सिक्स, ठीक है। तो ये मैंने 6 कार्बन वाला लिया, और इन लोगों ने बोला है कि मेरा आपका ओ मिथाइल, मतलब वही OCH3 ग्रुप मेरे 2, 3, 4, 6 पर है। 2, 3, 4, 6 पर मेरे OCH3 ग्रुप है, और OCH3 यहाँ ऊपर होता है 2, 3, 4, 6, करेक्ट। हाँ, तो यहाँ पर मेरा इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये सिनेरियो है, ठीक है। बाकी यहाँ क्या होंगे, मेरे हाइड्रोजन होंगे, मैं उनको नहीं बना रहा, ठीक है। तो ये मेरा ए स्ट्रक्चर, या ये हो गया 2,3,4,6 लिख देता हूँ बस यहाँ। नेक्स्ट पर आते हैं। सो यहाँ पर क्या 2,3,4 पर है अब यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले तुरंत से पहले नंबरिंग कर दूं एक बार, 1, 2, 3, 4, 5 एंड हियर वी हैव 6। तो 6 पर आया है। अब यहाँ पर 2, 3, 4 पर है, तो 2, 3, 4 पर बना देता हूँ मैं। तो 2 का यहाँ बनेगा, 3 का यहाँ बनेगा, एंड इवेंचुअली मेरा क्या बचा, 2, 3, क्या बोलते हैं, 4, 4 यही है ना, हाँ। तो 4 का यहाँ, ठीक है। 1 पर क्या होगा, तो अगेन मेरा यहाँ पर OH होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। अब ध्यान से बात को समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ हो क्या रहा होगा। करते हैं सर कोशिश।
अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा अगेन बात को। अब मुझे इसका बनाना है एक डाइसेक्राइड। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कौन कौन सी जगह पर OH लगा हुआ है, मतलब मिथाइलेशन नहीं हुई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पहले पीछे मिथाइलेटेड प्रोडक्ट था। अब यहाँ पर ये जो बंदा बना होगा, ये जो एक डाइसेक्राइड होगा जिसपे मैंने मिथाइलेशन कराई, अब वो कहाँ कहाँ मिथाइलेशन होगी मुझे उससे सोचना है। तो सबसे पहले मैं A और B को देख रहा हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ कहाँ कहाँ पर मेरा मिथाइलेशन नहीं हो। तो आइए देखिए आप यहाँ पर, इस जगह मिथाइलेशन नहीं हुई, ठीक है जी। यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है, बाकी सब जगह होगा। यहाँ पर देखिए इस जगह मिथाइलेशन हो गई नहीं हुई, और इस जगह मिथाइलेशन हुई। तो ध्यान से बात को लॉजिक सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ पर पहले कार्बन पर नहीं हुई, यहाँ पर पहले और छठे पर नहीं हुई। तो सर अब हम स्ट्रक्चर कैसे बनाए, आप कहना क्या चाह रहे हैं समझ नहीं पा रहे, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जबरदस्त है। तो जो मेरा पीछे स्ट्रक्चर एक मेरा ये डाइसेक्राइड होगा कुछ ऐसा, मतलब मैं रफली बना रहा हूँ ऐसी, यहाँ पर ये बस ऐसे समझ लिएगा, ये मैंने एक रफली डाइसेक्राइड बनाया, ठीक है। यहाँ पर एक बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब उस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के लिए मुझे कहीं से पानी निकालना है। तो क्या आप इस बात को सोच पा रहे हैं, एक जगह से OH आएगा, एक जगह से H आएगा, सर इसका पक्का ये वाला कार्बन इन्वॉल्व होगा, यानी इतना मुझे बता दीजिए सर, पक्की बात है इसका सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि एक ही ऑप्शन है इसके पास। यहाँ पर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ना, यहाँ देखो, ये मैंने हाइड्रोलिसिस से पहले की इस बंदे की बात कर रहा हूँ। तो इस बंदे में क्या मेरा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। क्या वो कुछ इस तरीके के उसके मोनोमर है? हाँ। तो क्या ऑब्वियसली यही वाला कार्बन जो है वो इन्वॉल्व होगा उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में? बिल्कुल। तो यहाँ पर जो OH है वो फ्री होना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला फर्स्ट कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में टेक पार्ट कर रहा होगा इस पर्टिकुलर आदमी का, ठीक है सर। अब सर यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है छठा, एक है दूसरा। सब मानते हैं इस बात को, क्योंकि यहाँ OCH3 लग चुके। अगर यहाँ OCH3 लगे हैं तो दैट मीन्स ये वाले सारे के सारे OH फ्री थे, तभी यहाँ पर OCH3 लगे होंगे। जाके देखो मिथाइलेशन रिएक्शन कैसे कराई थी, आइडिया लग जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर इसका मतलब या तो पहला है या छठा। जिस बच्चे ने भी मुझे ये बोल दिया कि सर यहाँ पर पहले कार्बन से आप इसको, यहाँ पर इस वाले का पहला कार्बन आपका इन्वॉल्व होगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, जिसने भी मुझे बोला कि सर आपका पहला कार्बन इन्वॉल्व होगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, तो उससे मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि बेटा आप जरा एक बार ध्यान से दोबारा सोचिए। सर क्या सोचें? यही सोचिए कि क्या पहला ही कार्बन इन्वॉल्व होगा। अगर मेरा पहला कार्बन यहाँ इन्वॉल्व हो जाता, तो क्या ये शुगर, आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर यहाँ भी पहला कार्बन इन्वॉल्व हो जाता, तो क्या ये शुगर रिड्यूसिंग होती? जाके हेमी एसिटल और एसिटल जाके देखो। तो यहाँ पर अगर इसका पहला कार्बन इन्वॉल्व हो जाता ना, तो ये वाला जो कंपाउंड है, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड जो इसका डाइसेक्राइड में बनाऊंगा, वो मेरा नॉन रिड्यूसिंग हो जाता। बट ये मेरा क्या है, रिड्यूसिंग है। सो दैट मींस इसी वाले को इन्वॉल्व होना होगा। आई होप सो आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे इस पूरे लॉजिक को। मैं इसको जो जरा नेक्स्ट पेज पर बना देता हूँ, एक अपना पूरा का पूरा ऊपर डाइसेक्राइड, ठीक है। तो वहां पर मैं इसको बना देता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा मुझे भी आसानी हो। सो आप पर यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने इस पर्टिकुलर इंसान का डाइसेक्राइड आपका बना दिया। कौन से इंसान का? इसका मिला के, मतलब ये वाली स्पीशी बनाई है। अभी मैंने यहाँ पर ये स्पीशी नहीं बनाई, इस बात का यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो देन वी हैव व्हाट एल्स आई कैन डू। इसमें तो मिथाइलेशन हो गई, ऑक्टा मिथाइल डेरिवेटिव। अच्छा एक और चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि ये स्पीशी जो बनी है, ये स्पीशी जो बनी है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई होगी कि यहाँ पर ये भी OCH3 होगा, क्योंकि ये भी तो OH फ्री है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये OH फ्री। हाँ, फर्दर जब मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई, तो ये मेरा यहाँ पर इसका OH वापस फ्री हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या था, एक एसिड हेमी एसिटल फॉर्म थी। आई होप सो आपको रिएक्शन याद आ रही होंगी। कितनी कंसेप्चुअल और कितनी चीजें उन्होंने पूछी इस एक सवाल में, आप सोच भी नहीं सकते। आपका कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा उन्होंने दिमाग लगवाया कि आप में दिमाग है या नहीं। तो बेहतरीन तरीके का ये सवाल था। तो यहाँ पर क्योंकि आपका क्या बोला था उन्होंने, ऑक्टा मिथाइल डेरिवेटिव, मतलब आपके जो है वो 8 मिथाइल ग्रुप होंगे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका, मैंने इस डब्बे को मैंने प्रॉपर ये बना दिया। अब मुझे एक्स चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं आऊंगा सारी जगह से जो है वो अपने OCH3 हटा दूंगा, सब जगह पर HH लगा दूंगा, और वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपको 1 और 6 को जो है वो ज्वाइन करना है, और आपके सामने एक प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट या ये वाली जो शुगर है X, वो बन जाएगी। आई होप सो समझ में आएगा, आपने वर्कआउट करा होगा, मेहनत करी होगी, और साथ साथ दिमाग लगाया होगा। तो जैसा कि आपने देखा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, ऐसे सवालों को हम जरूर जरूर करवाते हैं, जरूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है जी। सो अब आइए यहाँ पर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और वर्ड प्रॉब्लम जो पहले कभी आई गई थी, और आई थिंक ऑनलाइन के जमाने का प्रिंट तब आया होगा ये सवाल, शायद पिछला वाला भी तभी नहीं, पिछला वाला की बात कर कभी। एक कार्बोहाइड्रेट भी, ठीक है, उसको हमने इमल्सिंग तो डी ग्लूकोज मिल गया, ठीक है सर। मतलब वो उसमें सारे के सारे मोनोमर हमारे ग्लूकोज, वो अगर नहीं बताते तो हमें यहाँ से पता ही चल जाता है क्योंकि क्या है, बहुत बड़ा काम करा इन्होंने। कुछ वर्ड, पूरी की पूरी रिएक्शन दी सीक्वेंस, उससे हमें स्ट्रक्चर बताना है और एक्सप्लेन करना है रिएक्शन को। पी में मैंने ब्रोमीन वाटर डाला सबसे पहले। क्या मुझे कोई बता सकता है क्या वो? सर जी ऑक्सीडेशन होगी। आपका अगर ग्लूकोज होता था तो वो ग्लूकोनिक एसिड बन जाता था, एंड सो फिर यहाँ पे मतलब ग्लूकोनिक एसिड मतलब ऑक्सीडाइज हो गई। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फंक्शनल ग्रुप वाली साइड होगी वो एक जगह फ्री होगी, दैट मीन्स। और यहाँ से भी पता लग रहा है कि वो एक रिड्यूसिंग शुगर है।
फिर यहाँ पे हमने ये डाला तो मिथाइलेशन करा दी, फिर फाइनली हाइड्रोलिसिस करा दी मिथाइलेशन के बाद। तो आप देख सकते हैं मिथाइलेशन के बाद क्या बन रहा है, 2,3,4,6। क्या मुझे कोई जो पीछे हमने पढ़ा है उससे सोच के बता सकता है इसमें कौन सा कार्बन, इस नाम को पढ़ के ही बताना है आपको, नाम को पढ़ के ही बताना है कौन सा कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में होगा, कौन सा कार्बन नंबर। जिसने 1 बोला बेटा बहुत बढ़िया, इसका पढ़ो 2,3,5,6। जिसने थोड़ा सा और दिमाग लगाया और उसने ये भी बता दिया, यहां से भी वो बंदा बता सकता है कि कौन सा कार्बन जो है वो ग्लाइकोसिडिक में, वो बिना स्ट्रक्चर बनाए बात कर रहा हूँ मैं आपसे, बिना स्ट्रक्चर बनाए आप ये काम कर सकते हैं, तो आप ट्राई कर लीजिए। तो आप जिसने भी यहाँ पर बोला कि सर वो आपका होगा कार्बन नंबर 4, मतलब बेटा बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 1 और 4 आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। आइए सबसे पहले इन दोनों के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या हुआ, तो सबसे पहले इसका तो बच्चा बच्चा जानता है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, बिफोर रिएक्शन, यहाँ पर जो रिएक्शन हुई होगी, इस रिएक्शन में आप सभी को पता है हमारा जो है ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज कौन होगा सर, ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप हमारा होता है। जब हम ब्रोमीन वाटर की बात कर रहे होते हैं, सो एल्डिहाइडिक ग्रुप विल गेट ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, पता है हमें। अब सर वो क्या होगा, तो बेटा वो वही वाले एंड का होगा जहां पर हमारा जो है वो हेमी एसिटल फॉर्म होगी। सो हमारी हेमी एसिटल फॉर्म जहां पर होगी ना, उस साइड वाले को हम रिंग को, जैसे ये वाला फॉर्म होता है ना इस तरीके से, तो अगर मैं ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराऊंगा ना बेटा, तो मुझे एट द एंड क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर इसको मैं रिंग को ओपन कर दूंगा काइंड ऑफ लाइक दिस, ये OH हो जाएगा, और यहाँ जो मेरा ये कार्बन है ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सभी को आप एज इट इज यूं ऐसे करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो दैट्स हाउ रिएक्शन विल हैपन अगर मैं रिंग फॉर्म में कराऊं, ठीक है। फिर मैंने मिथाइलेशन करा दी, फिर मैंने हाइड्रोलिस करा दी, तो मैं इस वाले यहाँ से मिटाया, तो बाकी आप उसको देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या होगा, तो आप देख सकते हैं दूसरा वाला बंदा क्या ऐसे नजर आएगा सर, हाँ बिल्कुल इन्होंने बोला ही है, इन्होंने 2,3,5,6, सर 2 पर है, 3 पर है, 5 पर है, 6 पर है, और ये 1 वाला जो है आपका ग्लूकोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड बन के, हाँ सर। तो अब क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, सर ये आपका ग्लाइकोसिडिक होगा। तो क्या मैं इसको यहीं पे ज्वाइन कर दूं, हाँ सर कर दीजिए आप, यहाँ पर बढ़िया से कर दिया, ठीक है। द मोमेंट मैंने यहाँ पर इसको ज्वाइन करा, तो मैं कहाँ तक आ गया सर, आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर मोमेंट तक आ गए। अब मुझे मिथाइलेशन की बात हुई, तो सर आप मिथाइल ग्रुप जैसे ही हटा देंगे, तो आपने यहाँ से सारे के सारे अगर मिथाइल ग्रुप हटा दिए, आप एक स्टेप और पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आपने क्या कराई है यहाँ पर मिथाइलेशन कराई। तो बहुत सिंपल चीज है, कोई लॉजिक इसमें नहीं है सर। इससे पहले आ जाऊंगा तो उससे पहले बस मुझे इस रिंग को बंद करना होगा, तो मेरा फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो मैं डायरेक्टली आखिरी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ज्यादा कुछ दिमाग ना लगाते हुए, क्या आपका फाइनल स्ट्रक्चर बन रहा होगा उसको बना लेते हैं यार। क्योंकि आप सभी समझ तो चुके हैं, मेरे हिसाब से आप लोग इतने समझदार हैं कि आप समझ चुके हैं क्या हिसाब किताब चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या बना है, और C1 और C4 में मेनली हमारा लिंकेज था। तो ये हिसाब किताब है। आई होप सो आप बेहतरीन तरीके से यहाँ इस पर्टिकुलर सवाल को समझ चुके होंगे। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू गाइस कैन नेम इट एज वेल। एक सेकेंड, आई होप मैं सही बना रहा हूँ, अगर कोई गलत बना रहा हूँ तो मुझे माफ। नहीं, हाँ सही है, सही है। यहाँ पर OH, नहीं ये OH, यहाँ OH, यहाँ OH आता है, ये नीचे आता है भाई। ये है आपका कार्बन नंबर 1 है ना, ये तो 1 2 3 यहाँ नीचे आएगा, यहाँ OH, एंड देन ऊपर मेरा CH2OH आ जाएगा इवेंचुअली। आई होप सो आप इजीली समझ पा रहे होंगे यहाँ पर। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस गाय इज योर माल्टो, C1 C4 लिंकेज उसी में होगा। तो ये भी एक प्यारा सवाल था, जिसने पीछे वाला समझ लिया होगा उसको ये वाला तो बहुत ज्यादा आसान लगा होगा। तो आपके दुआ करिए, मैं आपसे ये बोलूंगा, आप सभी लोग ड्यू परीक्षा सोचते हैं कि इस टाइप का सवाल एक आपके पेपर में आ जाए, और आप फिर उसको आराम से बना लेंगे। मेरे हिसाब से 2 सवाल करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पर होगा, लगभग लगभग आप सारे सवाल बना लेंगे इसी लॉजिक से। देन वी हैव रिएक्शन बतानी है, किलियानी फिशर सिंथेसिस विद डी अराबिनो। भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये किलियानी फिशर सिंथेसिस। भाई इतनी बार यहाँ पर ये सवाल इसी पर्टिकुलर रिएक्शन पर आया हुआ है, और सेम ही ये लोग पूछ रहे हैं काफी सालों से कि आप अराबिनोस को ग्लूकोस मैनोस में बता दो। तो यार तैयार रहिएगा, बहुत ज्यादा चांस है आपको मिल जाए ये सवाल। तो ये होती क्या है आपको पता है, चेन लेंथनिंग। सो यहाँ पर हमने इसको 2 तरीके से मेजरली पढ़ा था। यहाँ पर एक सबसे पहले है कि आप जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने साइनाइड में कन्वर्ट किया इनिशियली, HCN वगैरह से रिएक्शन करा के। देन दूसरा जो था, हम यहाँ पर सिंपल H2PDBaSO4 कर देते थे। पर दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली साइनाइड को पहले हाइड्रोलिसिस करवा दें एंड देन हीट करवा देते हैं, तो हमारी एक एनहाइड्राइड फॉर्म बनती है, एंड देन हम उसको फिर रिडक्शन कराएंगे, तब हमें ये दोनों मिलता है। तो ये थी हमारी किलियानी फिशर सिंथेसिस। होता क्या था, इट इज अ चेन लेंथनिंग स्टेप, जहां पर कुछ नहीं होता, सिर्फ सिंपली हम इस पर्टिकुलर को देख सकते हैं, ये इसमें नंबर ऑफ कार्बन है 5, हो सकता है कोई चीज 4 की, हो सकता है कोई चीज 3 की हो, एनीवेज कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर आपका एक एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होगा। सो होता क्या है, उसकी उसमें मुझे एक नंबर ऑफ कार्बन ऐड करने होते हैं, दैट्स व्हाई मैं उसको चेन लेंथनिंग रिएक्शन भी बोल देता हूँ। चेन बड़ी हो रही है ना, 6 की हो रही है 5, तो इसलिए बोले थे। अब हमने क्या कराया था, मैंने इसके 2 तरीके बताए थे। एक था कि आप HCN से पहले रिएक्शन करा दीजिए,
एंड देन आप उसकी रिडक्शन करा दीजिए। HCN से आप रिएक्शन कराएंगे तो आप सभी को याद होगा यहाँ पर ये पर्टिकुलर कार्बन कायरल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ दो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, एक बार OH इस तरफ, एक बार OH इस तरफ। देन आप रिडक्शन करा दीजिए, बन जाएगा। या कुछ कुछ जगहों पर आपको ऐसे कराया जाता है कि आपको जो है वो हाइड्रोलिसिस करा दें, देन हीट कराने के बाद आपका NaHg से रिडक्शन करा दें, तब भी आपके जो है वो दोनों ही प्रोडक्ट उस जगह पर बताए गए थे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये लोग चलते हैं। यहाँ पर आपका जो है वो OH इधर आपको एक बार इधर एक बार उधर करना था, ठीक। तो ये हिसाब किताब रहता है। आई होप आप समझ पा रहे हो, बहुत आसान सी रिएक्शन थी। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि आपको बताना है नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हेन फ्रक्टोज रिएक्ट करेगा विद एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ, या फिर ये मान लीजिए, या फिर कुछ और मान लीजिए। सिंपल से हमने इसको पढ़ा था ओसाजोन फॉर्मेशन के नाम से। ग्लूकोसाबो, फ्रक्टोसाबो या मैनोसाबो, तीनों लोग 3 मोल से रिएक्शन कराएंगे हमारे फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ, और ये इंसान बना देंगे जिसका नाम होता है क्या, ओसाजोन। अगर ग्लूकोज का है तो ग्लूकोसाजोन, फ्रक्टोज का है तो फ्रक्टोसाजोन, मैनोस का है तो मैनोसाजोन। तीनों ही लगभग सेम होते हैं, तीनों ही आपके सेम होते हैं, आप कुछ भी नाम से बुला लीजिए, ठीक है। बाय प्रोडक्ट्स आपके ये कुछ मिलते हैं, ठीक है। बट होता क्या था यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले आपका जो है वो बहुत प्यारी रिएक्शन, जो बच्चा बच्चा बता देगा, जो बच्चा बच्चा बता देगा, एल्डिहाइड की रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव वाली, वो यहाँ पर हुई है। लोन पेयर का अटैक, फिर हमने पानी निकाला, और यहाँ पर ये सिनेरियो हो जाता है व्हेन इट कम्स टू ग्लूकोज। अगर हम बात करें फ्रक्टोज के बारे में, तो फ्रक्टोज में थोड़ा सा क्या हिसाब किताब रहेगा कि ये मेरा CH2OH होता है इंसान, यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड, एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी जो है वो होता होगा, ठीक है, नीचे इसको नहीं बना रहा। सो यहाँ पर क्या होगा, ये CH2OH ठीक है आ गया यहाँ पर। अब इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ क्या होगा, इस पर्टिकुलर कार्बन पर मेरा अटैक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये NH, सॉरी N डबल बॉन्ड हो गया, नहीं वो तो इसके 3 बॉन्ड अब हो जाएंगे, मतलब NHPH, ये हिसाब किताब हो जाएगा। और यहाँ पर ये R एज इट इज रहेगा। देन उसके बाद सेम सिनेरियो मेरा लगभग इसी टाइप का होगा, जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हो रहा था, जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हो रहा था। दैट इज की यहाँ से ये जो OH की बॉन्ड है, ये फर्दर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये आपका जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, एंड देन इवेंचुअली आपको जो है वो इस आदमी को बाहर करना होगा, जैसे हमने यहाँ से करा था। तो लगभग लगभग आपकी सेम ही प्रकार की एकदम ऑलमोस्ट एग्जैक्ट रिएक्शन होती है। पहले आपका जो है वो ये स्टेप होता है। अच्छा, इनिशियली पहले मैं यहाँ पर वो तो करा दूं यार, पहले मुझे वो करानी है, सॉरी, इसकी टोटोमराइजेशन, देन मैं ये वाली बात कराऊंगा। तो यहाँ पर पहले हम इसकी टोटोमराइजेशन करा लेते हैं, तो सेम ही होगा मेरे हिसाब से। आप वैसे समझ चुके होंगे, मुझे इतना कुछ बताने की जरूरत है नहीं, बट स्टिल एक बार मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। तो यहाँ से पहले मेरा ये वाला OH नहीं, ये वाला हाइड्रोजन आता है यहाँ पर, अल्फा कार्बन वाला। सो इट विल बिकम लाइक दिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी टोटोमराइजेशन होगी। छोटा सा मैंने क्यूट सा एक एरो बना दिया। यहाँ N, सॉरी 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 सॉरी, कार्बन आएगा, कार्बन इज हियर। देन यहाँ ये NH हो जाएगा, देन N, अच्छा यहाँ एक H आना चाहिए, PH हो जाएगा। ये हिसाब किताब रहेगा। बच्चा बच्चा बता देगा, हाँ सर बिल्कुल बताएगा, क्यों नहीं बताएगा, हर बच्चे को क्योंकि पता ही है। देन हमारा ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ये यहाँ आता है, ये यहाँ आता है, इस पूरे इंसान को हम बाहर निकाल देंगे। देन एट द एंड आपका जो हिसाब किताब रहेगा वो आप सभी को पता है, फिर आप वाटर डाल देंगे तो आपका हिसाब किताब यही सेम आ जाएगा। तो फ्रक्टोज वाले की भी आप मैकेनिज्म सेम तरीके से कर सकते हैं, जैसे ये करा है वैसे ही आप सिमिलर तरीके से फ्रक्टोज वाले ही करेंगे। होगा क्या, सबसे पहले अटैक होगा, फिर यहाँ पर आपका जो है वो टोटोमराइजेशन होगा, तो यहाँ टोटोमर्स बन जाएगी, ठीक है। देन आपका यहाँ पे अगेन एक बार ये हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पर इस पूरे ग्रुप को हमें बेसिकली एनिलीन ग्रुप को निकालना होता है, क्योंकि एक एनिलीन निकालना है। फिर पानी वानी डाल के हम जो है वो ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, मैनोज हो, तीनों के केस में ये बनेगा। देन इवेंचुअली हम इसकी 2 मोलों से रिएक्शन करा देते हैं, और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, जिसका प्यार से नाम हम बुलाते हैं ओ साजोन। और इस रीअरेंजमेंट को बोला गया है अमेथोरी रीअरेंजमेंट, जहां पर ये आपका जो है वो ये इधर शिफ्टिंग वगैरह होती है ना, काइंड ऑफ टोटोमराइजेशन टाइप वाले, उसको हम बोलते हैं अमेथोरी रीअरेंजमेंट। तो ये होता है यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर इसका हो मैनोस का हो, सभी का आइडेंटिकल बनता है। तो इसको आप एक्सप्लेन कर ही देंगे बहुत आसानी के साथ। देन ये बच्चों वाली रिएक्शन, बच्चा बच्चा गली का बता देगा। इस वाले को तो अभी देख लिया, इसको भी देख लिया। डाइल्यूट हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, मेरे हिसाब से दोनों से सेम प्रोडक्ट बनेगा। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर कॉमेंट में पेश करिएगा। ब्रोमीन वाटर से भी एक प्रोडक्ट बनता है। सो ब्रोमीन वाटर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक में, जिसका नाम ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। देखा ये थोड़ी देर। और यहाँ पर अगर मैं नाइट्रिक एसिड से कराऊंगा तो 1 डिग्री अल्कोहल भी मेरा कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और इसका नाम हो जाता है सैकेरिक एसिड। तो ये हमारी कुछ रिएक्शन थी जो ग्लूकोज से रिलेटेड है, जो हमें आनी चाहिए। बाकी मुश्किल वाली जो थी वो अपने वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू देखिए। एक और बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो अभी जितने भी टॉपिक कराए ना यार अभी तक,
मान के चलिए अभी तक आपके पेपर में इनमें से सवाल आ चुका, कुछ ना कुछ में आ गए, मतलब आप फ्यूचर में, मैं आपको फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर की बात नहीं कर रहा, प्रीवियस ईयर तो है क्वेश्चन ये, मैं आपको फ्यूचर ईयर FYQ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि आप मान के चलिए कि आपके फ्यूचर में सवाल इनमें से आ चुका, आपको मिलेगा अभी तक जो टॉपिक हुए ना इसको मिला के। सो म्यूटा रोटेशन की यहाँ पर बात करनी है कि होता क्या है यहाँ पर, या दूसरी भाषा में बोल लीजिए, इन्होंने पूछा है कि यार ऐसा ऐसा होता है, जैसे डिजोल्व करा तो कुछ ऐसा हो जाता है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बताइए। हर जगह अलग अलग भाषा में घुमा फिरा के एक ही बात चीख चीख के बोली जा रही है कि म्यूटा रोटेशन समझाइए। तो होता यह है कि चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन हो जाती है विद टाइम किसी भी सोल्यूशन की। सो होता क्या है, मेरे पास किसी ग्लूकोज के क्रिस्टल थे, मैंने उसका उठाया और सोल्यूशन बना दिया। द मोमेंट मैंने उसका सोल्यूशन बनाया, मतलब मैंने ऑब्वियसली पानी में ऐड करा होगा, तो मेरे पास मान लीजिए अल्फा ग्लूकोज था, मुझे पता है अल्फा ग्लूकोज है, मुझे इसकी ऑप्टिकल रोटेशन भी पता है। अब थोड़ी देर बाद सोल्यूशन में मैं देखूंगा कि यार ऑप्टिकल रोटेशन 112.2 होनी चाहिए थी, पर ये तो 52 आ रही है, ये क्या मसला हो जाएगा। तो मसला हुआ ये फिलहाल कि ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो गई, फिर हम बाद में पता लगा क्या हुआ। हुआ ये, सबसे पहले ऑप्टिकल रोटेशन ही तो चेंज हुई, कब हुई, टाइम के साथ हुई, किसकी हुई, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अल्फा ग्लूकोज के सोल्यूशन की। हाँ सर बात तो सही, तो उसी को म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। सो होता है ये, जो अल्फा ग्लूकोज है, जैसे हमने उसको सोल्यूशन में ऐड करा, वैसे ही वो बीटा में कन्वर्ट होता है और वो एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पर अल्फा ग्लूकोज होता है इतना, बीटा होता है इतना, लगभग 1% या 0.02% हमारी ओपन फॉर्म होती है, तो सारे लोग एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सो ये हमारे पास सिनेरियो होता है। अब इसके मैकेनिज्म की यदि हम बात करना चाहें तो दिस इज, मान लीजिए आपका अल्फा ग्लूकोज है, तो पानी में हमने डाला, तो पानी ने क्या करा, सबसे पहले अपना एम्फोटेरिक नेचर की वजह से लोन पेयर से इसका एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सिनेरियो होगी, आप सभी को दिख रहा होगा हुआ क्या, ठीक है सर, जैसे ये सब कुछ वापस आया यहाँ पर, अब हुआ ये, इसने जो है वापस वो कर लिया अपना OH दे दिया। अब OH जैसे ही आ गया, OH को याद है भाई मैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता हूँ, वो इसने दोबारा अटैक कर दिया, दोबारा अटैक करा, दोबारा उसने वो वापस ले लिया OH, सिंपल जैसी कहानी थी वैसे ही शुरू हो गई। तो ये लोग आपस में इक्विलिब्रियम में आ गए, खत्म, कुछ हुआ नहीं। नीचे का OH ऊपर पलट दिया, कैसे पलटा, पहले पानी ने H+ लिया, आपकी रिंग खुल गई, फिर पानी से H+ वापस ले लिया, वो आपका OH बन गया, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया, वो ऊपर से लग गया, खत्म, बस ये हिसाब किताब था। आई होप सो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो म्यूटा रोटेशन पर बेटा शॉर्ट नोट भी आएगा तो आप मैकेनिज्म लिखेंगे, रूफ डिग्रेडेशन रिएक्शन पर अगर शॉर्ट नोट भी आएगा तो आप मैकेनिज्म लिखेंगे। होता क्या इसमें, हम जो है वो चेन शॉर्टनिंग की बात करते हैं, किलियानी फिशर साहब में क्या बात करते हैं हम, चेन लेंथनिंग की, यहाँ शॉर्टनिंग की। सो ये आप मान लीजिए, ये मैंने 6 कार्बन का इंसान ले लिया, कोई भी 6 कार्बन की मैंने शुगर ले ली, उसको हम क्या कराते हैं, सबसे पहले ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, देन उसकी हम रिएक्शन कराते हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो एसिड बेस रिएक्शन सिंपल सी हो जाती है, यहाँ पर कैल्सियो नेगेटिव बन जाता है। देन हम बात करते हैं वहां पर हम फेंटोन्स रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं। तो आप लिखिएगा इस तरीके से कि हम सबसे पहले किसी भी शुगर को, ये होती क्या है, इट इज अ शॉर्ट चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मीन्स कि आपके जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होंगे इन रिएक्टेंट साइड, इन द फाइनल प्रोडक्ट वी विल गेट द नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस बाय 1, एक से कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ब्रोमीन वाटर हो गया, ठीक है। देन यहाँ पर हम बात करें तो फेंटोन्स रिएजेंट के बारे में। सो फेंटोन्स रिएजेंट जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर H2O2 इन Fe2+ यहाँ पर आपके सामने। सो यहाँ पर होता क्या, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और फाइनली आपको 2 प्रोडक्ट मिल जाते हैं। सो आप यहाँ पर इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं, किस प्रकार आपका मैकेनिज्म यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका ये CO नेगेटिव बन जाता है, फिर यहाँ पर आपका जो है वो H2O2 में से OH रेडिकल आता है, क्योंकि ये बॉन्ड होमोलिटिकली वो होता है, दैट इज ब्रेक होता है। तो यहाँ पे होमोलिटिक फिशन हुआ, देन यहाँ से फेंटोन्स रिएजेंट Fe3+ था, अपने आप को वो Fe2 में कन्वर्ट कर लेता है, एंड देन फाइनली आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है। सो होता ये है, यहाँ पर मैंने शायद कुछ उल्टा बोल दिया, होता है कि यहाँ पर आपके जो है वो एक बार हो सकता है पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर OH हो, एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर OH हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दीज आर कॉल्ड एज एपीमर्स, नहीं, हाँ, जो हमारे एपीमर्स होंगे, यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट एपीमर्स होंगे, तो आपके 2 एपीमर्स एक ही प्रोडक्ट बनते थे। वेर एज पीछे वाले केस में आपने देखा होगा एक कंपाउंड से 2 प्रोडक्ट बनते थे, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट से एक सेम प्रोडक्ट बन सकता है। सो ये यहाँ पर बात हो रही, तो आपका फाइनली अराबिनोस यहाँ पर बन जाता है। तो ये हमारा हिसाब किताब था, तो इसके बारे में बस बता दीजिएगा। देन आते हैं यहाँ पर माल्टोस के बारे में बताना है, ठीक है बता देंगे, एक हमारी रिड्यूसिंग शुगर होती है। अच्छा स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है दिखा देते हैं अभी। उसका नेचर क्या होता है लिंकेज का बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड, तो हमें पता है वहां पर आपका C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, यही है पूछना चाह रहे हैं। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एनसीईआरटी वाला है, ये हमारा वो वाला है, दैट इज माल्टोस को आप प्रॉपरली चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 4O पर क्या है, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोसाइल, देन बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस, ये हमारी शुगर होती है। तो अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लूकोस हमारे यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं क्लियरली, तो अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लूकोस यहाँ पर आ गए। इस तरीके से ये होता है C1C4 आपका लिंकेज होता है, सिंपल सी चीज है, कोई इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है।
देन बच्चों वाला सवाल, फीचर प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लूकोज नहीं बना रहा है मैं भी ये CHO करके यहाँ पर ये HOHA करूँ, ये करता जाऊं, आप सभी लोग इसको बना लेंगे बिल्कुल सर, बहुत आराम से बना लेंगे। तो इसको आई थिंक मुझे रहने ही देना चाहिए। यहाँ OH आएगा, देन आई थिंक ये तीसरा कार्बन है तो यहाँ पर ये OH आता है, यहाँ पर ये OH आता है, खत्म। आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होगा, बढ़ते हैं हम आगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने अल्फा ग्लूकोज बनाया है, तो अगर मुझे इसको बीटा बनाना है तो यहाँ पर इसको मैं H कर देता हूँ, ये मेरा OH, ये मेरा बन गया बीटा डी ग्लूकोज। हार्वर्ड प्रोडक्शन बन गई। अब इसकी आप यहाँ पर ये भी देख लीजिए, दैट इज ये वाली फाइनल फॉर्म विच इज यू कैन सिंपली कॉल इट एज, क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिक वाली चेयर फॉर्म वाली, आप चेयर फॉर्म बोलिए ना, हाँ चेयर कन्फर्मेशन। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से आ रही है। अगर मैं यहाँ पर OH और यहाँ H कर देता तो ये अल्फा बन जाती, बट क्योंकि मैंने नहीं करी तो यहाँ पर ये बीटा ही रहेगी। ठीक है सर, हो गई बात, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारे पास हिसाब किताब का सिंपल सा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये हिसाब किताब, इन्होंने बोला है कि ग्लूकोज को हमने ट्रीट करा एक्वस सोल्यूशन ऑफ एल्कली से, ठीक है। अब मिक्सचर ऑफ ये मिल गया, अच्छा जी ऐसा कैसे हो सकता है, मैकेनिज्म समझाइए और इस रिएक्शन का नाम बताइए। तो आपको याद होगा ये मैंने शायद टुवर्ड्स द एंड कराई थी अपने लेक्चर के, इसका बहुत खतरनाक नाम था, लोब्रे डी ब्रायन वैन आइंस्टीन रीअरेंजमेंट। सो होता यहाँ सिंपल है, एल्डोल रिएक्शन, बच्चे बच्चे को याद होगी सर, बिल्कुल याद है। तो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक एल्डोल रिएक्शन जो हमारी होती है ना वैसे होती है। तो मैं यहाँ पर आपको आइए थोड़ा सा इसको दोबारा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा शायद अच्छे से नहीं बात करी थी, मुझे ऐसा याद आ रहा है, बाकी हो सकता है करियो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मतलब एक बार और देख लीजिएगा, रिवाइज हो रहा है आपका और कुछ थोड़ी हो रहा है। इसको मैं यहाँ पर R लिख दूँ पूरे ग्रुप, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर मैं जो है वो NaOH से रिएक्शन कराता हूँ, तो यहाँ पर मेरा ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो चला जाता है। एसिडिक क्यों है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ रेजोनेंस मौजूद है। तो रेजोनेंस यहाँ मौजूद है, ये यहाँ पर आपका सिनेरियो आ जाएगा। और फिर फाइनली आपको H+ ऐड करना है, तो वो हाथ के हाथ कर दीजिएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर आपका H+ आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ COH आ चुका है, यहाँ R एज इट इज रहेगा। फिर दोबारा हमारा जो है वो NaOH अपना जो है वो एक्शन करता है, इस बार वो इस प्रोटोन को ले जाता है। द मोमेंट वो इस प्रोटोन को ले गया, फिर वहां पे वहीं पर आपको जो है वो रेजोनेंस होती हुई नजर आएगी। तो ये COH आ जाएगा, यहाँ पर ये H आ जाएगा, यहाँ C, यहाँ पर ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड और नीचे पूरा का पूरा एज इट इज। देन अल्टीमेटली मैं यहाँ H+ ऐड करूंगा, तो आप सभी लोग देख सकते हैं ये CH2H बन चुका है, ये C डबल बॉन्ड O बन चुका है और यहाँ R बन चुका है। तो ये जो ग्लूकोज है आपका, अल्टीमेटली इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज हमारा हमने उसमें ट्रीट किया तो वो कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज में। सिमिलर मैनर में आइए हम यहाँ पर जो है वो उसका भी देख लेते हैं, दैट इज किस प्रकार ये ग्लूकोज और मैनोस में भी कन्वर्ट होता है। सो यहाँ पर आई थिंक मुझे जस्ट हल्का सा डिफर है मैकेनिज्म में। तो यहाँ ग्लूकोज है जैसे ये, अब इस ग्लूकोज को देखिए मैं किस तरीके से, बहुत आराम से चलेंगे, कोई खास मतलब बड़ी बात ये है भी नहीं। तो यहाँ पर होगा कि अब मुझे इस पर्टिकुलर ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है आपके मैनोस और उसमें। सो यहाँ पर सिंपली होगा क्या, यहीं पर सेम ये रिएक्शन कराई, यहाँ पर आपकी रेजोनेंस हो गई। फिर रेजोनेंस होने के बाद इससे देखिएगा यहाँ से हल्का सा बस गेम चेंज हो जाता है। ये आपका OH था, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C था, यहाँ पर R था, ये O नेगेटिव, यहाँ पर ये सिनेरियो हो गया। हाँ सर, अब बस होता ये है कि ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगी और और आपका H+ ऐड हो जाएगा। सो हो ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो OH पहले यहाँ था अब वो घूम के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, ये हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पर C, एक बार यहाँ H, यहाँ OH कर दीजिएगा और दूसरी साइड दूसरी बार कर दिया। तो बस वो है, यहाँ पर मैं इसको लाल डब्बे में ले जाऊं। यहाँ पर जो डिफरेंस रहा है बस वो यही रहा है कि यार यहाँ पर ये आपने जो है वो सेम यहाँ से OH लेके गए, सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन, रेजोनेंस यहाँ तक सब कुछ जो है वो क्या था, कॉमन था। अब यहाँ पे कॉमन होने के बाद यहाँ पर रेजोनेंस आपने कराई एंड देन आपका जो है वो हाइड्रोजन का बस एसिडिक हाइड्रोजन का एडिशन हुए, तो यहाँ पर आपने जो है वो फाइनल H+ भी ऐड करा। तो ये यार बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस आपको जो है वो थोड़ा सा याद रखना है कहाँ कहाँ करना है। बाकी जिन लोगों के पास दिमाग है वो एग्जाम कंडीशन में भी बैठे बैठे आराम से मैकेनिज्म को बना लेंगे और आराम से सवाल ले जाएंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि कोई खास रॉकेट साइंस में नहीं है। तो मैकेनिज्म का नाम लोडर अरेंजमेंट, और आपका क्या हुआ है तो आप देख सकते हैं, जब हमारे पास बेसिक मीडियम में हम ग्लूकोज को डालेंगे तो आपको एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलेगा ग्लूकोज का, मैनोज का और फ्रक्टोज का, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट। तो यहाँ बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। H+, अच्छा H+ भी सोचते हैं बेटा, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है, तो एक्वस सोल्यूशन में पानी होता है, तो वहां से हमारा जो है वो H+ आएगा। तो ये था बस इस रिएक्शन में। तो ये अभी तक जितने भी कराए हैं भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए ग्लूकोज के मैक्सिमम सवाल शायद आ चुके हैं यहीं से, इसी में से आएंगे, बाकी फैट्स वगैरह से आते, बट यहाँ से मैक्सिमम सवाल आते हैं और आएंगे भी। आप एग्जाम जब देकर आ रहे होंगे तो मुझे ये बात बताइएगा कि हाँ मैक्सिमम आए यहीं से। बाकी ये वाला तो आप लोगों ने देखा ही था इन द वीडियो एज वेल, ये कराया था। तो ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं। तो यहाँ पर
ग्लूकोज को मैनोस में पलट दिया था। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, तो यहाँ पर ये बहुत आराम से हमसे हैवर्थ प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये आप जानते हैं इसको, हैवर्थ प्रोजेक्शन को हमारे ग्लूकोपाइरेनोस को पाइरेनोस शुगर हमारी होती है 6 मेंबर्ड वाली, फ्रक्टोफ्यूरेनोस 5 मेंबर्ड वाली। यह है सिंपल सा हमारे पास। तो इसके स्ट्रक्चर पर भी सवाल आया हुआ है, तो जरूर देख कर जाइएगा, ऐसे ही मुंह उठा के मत चले जाइए। देन यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल और इंपॉर्टेंट सवाल कि वाई डी फ्रक्टोज रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन। अगर आपने क्लास 12th में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा और थोड़े अच्छे लेवल का पढ़ा होगा, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, थोड़ी सी कुछ बात याद हो। वैसे भी अगर नहीं पढ़ा तो आप अब भी लॉजिकल तरीके से जा सकते हैं। सो होता क्या है, अगर मैं बात करूं फेलिंग सोल्यूशन सबसे पहले रिड्यूस किसको करता है, कोई मुझे बता सकता है? कहेंगे सर आप एल्डिहाइड को करते हैं। बिल्कुल जी, एल्डिहाइड को जो है हमारा फेलिंग सोल्यूशन, मतलब फेलिंग सोल्यूशन जो है वो एल्डिहाइड से रिएक्ट होकर एल्डिहाइड को उसमें कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक को, और खुद रिड्यूस हो जाता है। मानते हैं इस बात को? हाँ सर। तो फेलिंग हमारा एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस कर देता है फेलिंग सोल्यूशन को। बट अगर हम बात करें यहाँ पर ग्लूकोज की, तो सर ठीक है ग्लूकोज हमारा कर रहा है, अच्छी बात है, यहाँ पर कुछ इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा एंड सो ऑन हो रहा होगा। बट सर फ्रक्टोज जो है हमारा, वो तो इस प्रकार का इंसान है, वो तो एक कीटोन है, और कीटोन के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा कि वो फेलिंग सोल्यूशन करता है। बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, नहीं पढ़ा नहीं, बिल्कुल सही पढ़ा है कि कीटोन जो है आपका फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता। कीटोन हमारे फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्ट नहीं करते। अब सर क्या करें? सो होगा क्या, अगर आपको एक चीज याद हो, इंपॉर्टेंट चीज, आप जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हम एक्वस सॉरी कॉपर सल्फेट का वो दो होते हैं ना फेलिंग सोल्यूशन है, फेलिंग सोल्यूशन भी हम लेते हैं, साथ में हम मीडियम बेसिक लेते हैं। ठीक है सर, मीडियम बेसिक ले लिया, पर उससे होगा क्या कुछ, आप वो तो बताइए। तो बेटा होगा कुछ नहीं। याद करिए, जब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मैं या तो ग्लूकोज लूं या मैनोज लूं या फ्रक्टोज लूं, उनको अगर एल्कली में डाल दूं तो क्या मुझे एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलेगा या नहीं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस मैनोज का? सर बिल्कुल मिलेगा, बहुत बढ़िया। तो ये जो फ्रक्टोज है बेसिक मीडियम में इन लोगों में कन्वर्ट हुआ जाता है। बिल्कुल सर, हुआ जाता है, हुआ जाता है। सो होगा क्या, जैसे ये मिक्सचर बनेगा वैसे ही यहाँ पर ग्लूकोज और मैनोज जो है वो फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्ट करते जाएंगे। रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड में आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, और रिएक्शन कुछ इस प्रकार की आपको लिखनी है एग्जाम में, आप प्रॉपरली दिखा दिएगा कि हो ये रहा है कि यहाँ से आप बेस का वो ले जाते हुए दिखा दिएगा प्रोटॉन, ये हुआ कन्वर्ट, एंड देन आप अल्टीमेटली दिखा दिएगा कि किस प्रकार आपका जो है वो यहाँ से ये फाइनल कन्वर्जन हुआ होगा। दैट इज ये CHO आपका बन गया होगा, यहाँ पर ये CH और ये OH आ गया होगा और ये R आ गया होगा। तो ये कन्वर्जन आप प्रॉपरली दिखा दीजिएगा एक दो स्टेप के मैकेनिज्म से पूरे नंबर जेब के अंदर। सो ये यहाँ पर हमारा जो है वो कन्वर्जन होगा। आई होप सो मैंने यहाँ पर सही करा होगा, या मैंने ये हाइड्रोजन लिखेगा, ये यहाँ पर आया, यहाँ पर है, ठीक है। देन हमने क्या करा, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड OH है, ओके ओके सॉरी, थोड़ी सी कुछ गलती हुई है उससे, मैंने यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। सो यहाँ पर ये ये OH आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, हाँ अब यहाँ पर हमारा ये होगा, सो ये बॉन्ड हमारी जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाती है, हाँ, और ये बॉन्ड हमारी यहाँ शिफ्ट होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये सिंपल सा हुआ, हाँ ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन उड़ के यहाँ, सही है सही है, बढ़िया मैकेनिज्म है। तो ये आप रीजन इसको अपनी भाषा में लिख दीजिएगा। देन अगेन हैवर्थ प्रोजेक्शन के बारे में पूछा गया है, इनके नाम आई होप आपको याद हो, मैंने नाम इसी वजह से लिखवाए थे, इसी दिन के लिए लिखवाए थे कि ये PYQ आया हुआ था कि हमारा जो है वो अल्फा डी। अच्छा कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि सर यहाँ पर ये 4O करके कुछ लिखा है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा। सो कहीं ना कहीं जो इसका रिलेशन आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो हम ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन नंबर 1 इज माय फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन इन ग्लूकोज, हाँ फ्रक्टोज में मेरा कार्बन नंबर 2 इज माय फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, कीटोन ग्रुप सेकंड होता है। तो जब जब ऐसा सिनेरियो होता है जहां पर मेरे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन लोग ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहे होते तो मैं ये नहीं लिखता। वेराज यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 4O इसी वजह से लिखा है बिकॉज यहाँ पर मेरा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कौन सा है 1। तो अदर देन अगर 1 भी कोई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कहां से क्या अटैच हुआ है। तो ये पूरा इंसान मेरा अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड, बिल्कुल सर ये आपका हो जाएगा मेन ग्रुप। अब इस पे क्या जुड़ा हुआ है, इस पर ये हमारा जो है वो प्रॉपरली ये पूरा जुड़ा हुआ है, दैट इज 4O बीटा गैलेक्टोपाइरानोसाइड, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अच्छा सॉरी यहाँ पर मैंने ग्लूकोज लिया, तो ठीक है, तो आपको यहाँ पर गैलेक्टोज को बना देना है। तो यहाँ पर आपका ये मैं माल्टोज ले आया, बेटर आप यहाँ पर जो है वो ये सही लैक्टोज वाला अगर आता तो हमारा बेटर रहता। तो मुझे यहाँ पर जो है वो गैलेक्टोज चाहिए, तो यहाँ पर मैं गैलेक्टोज ले आऊंगा। सो गैलेक्टोज की अगर यहाँ पे मैं डिफरेंस की बात करूँ तो गैलेक्टोज का कोई मुझे क्या डिफरेंस बता सकता है, मैं क्योंकि भूल चुका हूँ। गैलेक्टोज मेरे हिसाब से इतना मुझे याद है शायद कार्बन नंबर 2 वाला होता है, एक बार चेक कर लिएगा, एक गैलेक्टोज होता है, नहीं कार्बन नंबर 2 वाला तो हमारा माल्टोज होता है, गैलेक्टोसिस कार्बन नंबर 4 वाला, हाँ यहाँ से हमारा जो है वो उसका डिफरेंस होगा। सो ये हमारा होगा, आप वो तो मैंने वीडियो में वैसे ही बना रखा है तो आप बना लीजिएगा एक बार गैलेक्टो, अच्छा हुआ ये मैंने देख लिया। सो इस बात का ध्यान रखिएगा, दिस इज आपका यहाँ पर मैंने पढ़ लिया गैलेक्टोपाइरानोसाइड है, मैं वही तो यहाँ पर ग्लूकोपाइरानोसाइड मेरे दिमाग में, और मैंने कहा बीटा कहाँ से आया, सो वो आता है हमारे पास और उसको हम
घुमा के बनाते हैं, हाँ ठीक है। तो उसको आप एक बार प्लीज चेंज कर दीजिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। सो पॉलीसेक्राइड्स की अगर हम बात करें, क्या होते हैं आपको पता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें हमारा जो है वो 10 से ज्यादा ओलिगो ओलिगो तो नहीं, 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स हो, वो हमारे पॉलीसेक्राइड कहलाते हैं। स्ट्रक्चरल डिफरेंस या स्टार्च और सेल्यूलोज में आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्टार्च जो होता है हमारा वो होता है दो लोगों से भरा हुआ, एक अमाइलोस और एक अमाइलोपेक्टिन साहब से। वेराज अगर हम बात करें दूसरे इंसान की, दैट इज सेल्यूलोज, ये सिंपली किससे बना हुआ होता है, बीटा डी ग्लूकोज। हाँ सर बिल्कुल आपने सही बोला। सो यहाँ पर अमाइलोस में हमारे पास जो है वो दो तरीके के लोग होते हैं। अमाइलोस के यहाँ परसेंटेज भी लिखे हुए, बचा हुआ आपका जो होगा अमाइलोपेक्टिन होता है। और यहाँ पर क्या डिफर करता है, ये करता है कि यहाँ अमाइलोस में C1C4 ग्लाइकोसिटिक, यहाँ पर C1C6, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका जो है वो एक ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये आपका एक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, और ये आपका कोई ऐसा ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं होता। यहाँ पर सिंपल C1C4 की लाइन चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, जस्ट सिमिलर टू दिस अमाइलोस। बस यहाँ बीटा डी ग्लूकोज होता है, यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज होता है, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी आई डोंट थिंक और कुछ बताने की जरूरत है। बताना चाहे तो आप और क्या बता सकते हैं, स्टार्च स्टोरेज वगैरह के लिए होता है, सेल्यूलोज हमारी जो है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, बायोलॉजिकली का एक्टिविटी बताई जा सकती है। बाकी आई डोंट थिंक एज सच नीड है। रेंसिडिटी की बात अभी करेंगे, बचपन में आपने पढ़ा हुआ क्लास 10 केमिकल इक्वेशन वाले चैप्टर में, वहां पर बताते हैं कि रेंसिडिटी होती है बेसिकली आपका जो खाना जो है वो सील जाता है। जब बोलते हैं चिप्स आप खुली रख दो बहुत देर तक, फिर खा के देखना टेस्ट, बताइएगा मुझे कैसा हो। तो होता क्या है, सिंपली हमारी जो है वो ऑक्सीडेशन को ही हम कहीं ना कहीं रैंसिडिटी बोलते हैं। हमारा जो खाना है वो सील जाता है, हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि ये जो है सील गया। चलो नमकीन जो है वो करारापन नहीं रहता ना उसमें, तो वो सिंपल हमारी ऑक्सीडेशन होती है, तो वो होता है हमारे पास। अब इसको प्रिवेंट कैसे करा जाता है, जितना आपको याद होगा क्लास 10 पे हम बोलते थे कि हमारा जो है वो जो चीज बीज का जो पैकेट जो होता है ना, लेज वगैरह का, उसको हम देखते हैं भाई कैसा बढ़िया सा फूला हुआ होता है। अब वो कैसे होता है, इसमें हवा रखी तो नहीं, उसमें हमने नाइट्रोजन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाइट्रोजन को फ्लश कर रखा होता है। तो दिस इज वन ऑफ द वे टू प्रिवेंट दिस रैंसिडिटी। तो ये होता है हमारे पास। बाकी ये बेकार सा पता नहीं क्यों ही सवाल पूछा था, इसको आप देख लीजिएगा, मतलब इसके आंसर को आप देख लीजिएगा कैसे लिखना है। मैं एसिडिटी की थोड़ी सी डेफिनेशन दिखा एसिड वैल्यू ऑफ ऑयल, इसका सिग्निफिकेंस डिटेल में बात करी थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिड वैल्यू होती है, ध्यान से सुनिएगा। मिलीग्राम में मुझे मास चाहिए किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या NaOH का, टू न्यूट्रलाइज फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस जैसे कि ऑयल की बात करूं, मैंने उसका 1 ग्राम लिया, अब उस 1 ग्राम ऑयल की रिएक्शन मैंने NaOH से करा दी, 1 ग्राम ऑयल की मैंने हल्के फुल्के NaOH से करा दी, तो बाहर मेरे पास अगर कुछ फ्री फैटी एसिड पड़ा हुआ होगा तो वो एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, और अल्टीमेटली मुझे पता लग जाएगा कि हाँ इतना मेरा जो है वो KOH रिएक्ट कर दे। सो दिस इज द डेफिनेशन। अब इन्होंने पूछा क्या है यहाँ पर, ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, कितने ग्राम KOH चाहिए, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज सस्पेंशन इन वाटर ऑफ, मेरे हिसाब से 250 ग्राम होगा, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, उसकी एसिड वैल्यू में इधर की, ठीक है। तो सबसे पहले एसिड वैल्यू होती है, सर एसिड वैल्यू अगर 40 है, इसका ये मतलब है, एसिड वैल्यू 40 है, इसका ये मतलब है कि हमारा जो 1 ग्राम ऑयल है, 1 ग्राम ऑयल है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 40 मिलीग्राम KOH रिक्वायर्ड है। यानी क्या आप लोग इस बात से अग्री करते हैं? यानी भाई एसिड वैल्यू होती क्या है, कितना आपको मिलीग्राम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या NaOH चाहिए टू न्यूट्रलाइज द फ्री एसिड इन 1 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑयल को अगर मुझे न्यूट्रलाइज करना है तो मुझे कितना KOH चाहिए, 40 mg। ये कौन बता रही है मुझे एसिड वैल्यू? इन लोगों ने क्या पूछा, इन लोगों ने पूछा है आप बताओ कि अगर आपके पास 250 ग्राम ऑयल होगा तो क्या होगा। तो सर कितना सिंपल सवाल, इससे अच्छा सवाल हम लोग बचपन में सॉल्व कर रहे होते थे। तो ये सवाल इन्होंने पूछा है कि आप 250 में बताओ क्या होगा। तो यार ये नीचे आके 1000 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ये 10। तो आई होप आप सभी को 10 ग्राम आंसर बेसिक बचपन की मैथ से आया होगा, कोई फॉर्मूला वगैरह कि रोने मतलब जाइए कि फॉर्मूला तो पता नहीं था भाई, फॉर्मूला है ही नहीं, और होगा भी तो मुझे नहीं आता। मैंने तो सिंपल लॉजिक से करा कि भाई 1 ग्राम को यदि 40 mg लग रहा है तो 250 ग्राम में कितना लगेगा, भाई आप निकाल लीजिए, 10 ग्राम लगेगा। सिंपल सी बात है यार, सिंपल मैथ से आगे आते हैं। सेपोनिफिकेशन वैल्यू की बात करें तो ये वाली चीज आई डोंट थिंक हमें रिक्वायर्ड है, सेपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ ट्राइपालमिएट। वैसे हम निकाल सकते हैं हम प्रॉपरली चाहें तो, इसका हमारे पास रिएक्शन हम देखें तो 3 मोल से रिएक्ट करता है उससे, तो वो हम निकाल सकते हैं। चलो इसको निकाल लेंगे थोड़ी देर, इसको निकाल लेते हैं, पहले इसका मैं बोला हूँ। हाँ सो यहाँ पे सेपोनिफिकेशन वैल्यू की अगर बात करूँ, क्या होता है, कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए टू हाइड्रोलाइज 1 ग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑयल या फैट, ठीक है। अब हमें इससे पता क्या लगता है, इससे ये पता लगता है कि जितनी हायर आपकी सेफोनिफिकेशन वैल्यू होगी उतनी ज्यादा उतनी ग्रेटर परसेंटेज है आपकी कितनी शॉर्ट चेन की या लो मॉलिक्यूलर ग्लाइसराइड की। तो ये होता है हमारे पास। अब हम जरा इसकी ग्लाइसरल, इसका वैसे हमें मोलर मास वगैरह लॉजिकली देना चाहिए था, पता नहीं होने क्यों नहीं दिया, मुझे भी नहीं आती यार। मैं जरा इसका मोलर मास देखे हूँ,
सो यहाँ पर अगर इसकी रिएक्शन देखे सिंपल सी ग्लिसराइल ट्राइपालमेट की, तो यहाँ पर हमारे आप सभी को पता है 3 मोल्स लगते हैं हमेशा मोस्टली, क्योंकि यहाँ ग्लिसराइल वर्ड है ना, तो ये आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, कार्बन यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, 3 कार्बन है, यहाँ CH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड होकर के यहाँ प्रॉपर होगा, फिर यहाँ पर पूरा एक बना होगा, फिर एक और होगा ऐसे यहाँ पे होगा, फिर एक और ऐसे यहाँ पर, ये आपका हिसाब होता है। ठीक, तो आपके 3 मोल यहाँ पर लगते हैं। सो अगर मैं बात करूं 807 ग्राम ऑफ दिस ऑयल को कितना केओएच चाहिए, 3 मोल्स ऑफ केओएच, और केओएच के अगर मैं मोलर मास यहाँ से निकालना चाहूँ तो इसका होगा 16 और 1 17। पोटेशियम का अगर कोई मुझे बता दे तो मजा आ जाए। तो पोटेशियम का सर होता है 40, 19 और तो हाँ मेरे हिसाब से 40 होता है, हो सकता है 39 हो, बट मैं 40 मान रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 40 और 17 मतलब 57। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 57 × 3 लग रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मेरा इसका 1 मोल मेरे 3 मोल ऑफ केओएच से रिएक्ट कर रहा है, यानी हाँ सर बिल्कुल कर रहा है। तो अगर इसके 807 ग्राम होंगे, दैट इज इसका मोलर मास, 1 मोल का मास क्या होता है, मोलर मास 807 ग्राम, इसका कितना चाहिए, 3 × 57 ग्राम ऑफ केओएच चाहिए होगा, ये चाहिए होगा। हाँ, अब मुझे क्या निकालनी है, सपोनिफिकेशन वैल्यू। वो क्या होती है कि अगर मेरा 1 ग्राम ऑयल होगा तो मुझे कितने मिलीग्राम चाहिए होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो होती है मेरी सपोनिफिकेशन वैल्यू। तो ये मेरा ग्राम में है, यदि मुझे मिलीग्राम में करना होगा तो सिंपल मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से, मेरा आ जाएगा मिलीग्राम में आंसर। तो ये मेरा अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, एक हासिल लगा दो 171/दिस इंटू आ जाएगा 1000। तो इसको आप कैलकुलेटर साहब से कैलकुलेट करके मुझे भी आंसर बता दीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइएगा बहुत बढ़िया तरीके से। अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर हमने लगभग सारी चीजें देख ली हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस स्टार्च में, हाँ हाँ पता है हमारे पास अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन होते हैं, दोनों के नाम बताने ठीक है बता देंगे। डिफरेंट कैसे होता है भाई, एक ब्रांच होता है एक अनब्रांच होता है, सिंपल खत्म यार। 6 नंबर का सवाल है, स्ट्रक्चर बना के आ जाएगा। एफिमर्स क्या होते हैं बात करते हैं अभी, वैसे हमने कर रखी है काफी ज्यादा एनोमर्स और एफिमर्स में, कि हमारा अदर देन कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन हो उस पर अगर OH की कॉन्फिगरेशन चेंज हो वो कहलाते हैं एफिमर। स्ट्रक्चर और वो बताने C2 और C4 एफिमर्स ऑफ ग्लूकोज। तो हाँ अगर मैं बात करूं C2 वाला मतलब कार्बन नंबर 2 वाले, तो कार्बन नंबर 2 मेरा क्या होता है आपका माल्टोस, है ना। और कार्बन नंबर 4 वाला होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गैलेक्टोस, मेरे हिसाब से मुझे याद आ रहा है। स्ट्रक्चर वगैरह मैं नहीं बना रहा, ये बहुत बार हम बात कर चुके हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल की बात कर लेते हैं चलिए। बाकी सिंपल है, कुछ नहीं होता, हाइड्रोजन हम रिएक्शन कराते हैं ऑयल की हाइड्रोजन से, तो हमारा जो अनसेचुरेशन होती है वो हमारी हट जाती है, बस ये होता है। तो इसका आप देख लीजिएगा, मतलब इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा। ओसाजोन बना लिया, ग्लूकोज ओसाजोन बहुत बार डिस्कस कर लिया। आयोडीन नंबर की यहाँ बात कर लेते हैं, एंड देन यहाँ पे ओमेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना एपिमर्स का। तो आपको याद ही होगा, एक बार मैं इस चीज को रिवाइज करा दूं। सबसे पहले हमारा डी ग्लिसरल्डिहाइड था, उसी से पूरी की पूरी कहानी शुरू हुई थी। अब डी क्या होता है हमारे पास, ये जो सबसे नीचे वाला कार्बन है इसके जस्ट ऊपर वाले कार्बन पर OH लेफ्ट में लगा है या राइट में लगा है, राइट में लगा है तो डी, लेफ्ट में लगा है तो एल, ये तो आई होप सो यही होगा, हाँ शायद ये होगा, डी डी और एल ही था ना, ठीक है। बाकी नहीं होगा तो अगर कोई दिक्कत नहीं, तो डी आ जाएगा आपको। ठीक है, अब करा क्या था हमने, मैंने एक कार्बन ऐड करा था, तो एक बार OH यहाँ, एक बार H यहाँ, एक बार H यहाँ पर यहाँ, तो इससे बना था एराइथ्रोस, जब सेम साइड इससे बना था थ्रियोस। अब एराइथ्रोस की बारी है। एक और OH में यहाँ लगाऊंगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो अगर सेम साइड लगाऊंगा तो राइबोस, अपोजिट दूसरी साइड लगाऊंगा तो अराबिनोस। सिमिलरली इसकी बात करूं, अगर मैं यहाँ पर OH लगा दूं तो मेरा जाइलोस, अगर इस साइड लगा दूं तो लिग्जोस। फिर यहाँ पे मैंने दो बनाए थे, इसके दो बनाए, तो यहाँ पर राइबोस आप देख लीजिए 5 कार्बन तक पहुंच गया था मैं, एलोस एल्ड्रोस, इससे बनाऊंगा मैं ग्लूकोस और मानोस, तो एराबिनोस को याद रखिएगा। फिशर किलानी सिंथेसिस जब हमने कराई थी, नंबर ऑफ कार्बन हमने एक बढ़ाए थे तो मुझे ग्लूकोस मिल रहा था, मुझे मैनोस मिल रहा था। सिमिलर कंसेप्ट है, यदि कोई मुझसे जाइलोस की कर दे कि फिशर किलानी कराओ तो क्या मिलेगा, ग्लूकोस और ईडोस। यदि मुझसे कोई लिग्जोस की बोल दे फिशर किलानी मिलेगा, क्या मिलेगा, तो मुझे गैलेक्टोस और टेलुओस मिलेगा। आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हमारे एपिमर्स वगैरह सबकी बात हो गई। तो ग्लूकोज के अगर एपिमर की हम यहाँ पर बात करें, तो ग्लूकोज का एपिमर एक हमारा होता है ये, दैट इज मैनोस, और दूसरा जो हमारा ग्लूकोज का एपिमर होता है दैट इज दिस गैलेक्टोस। तो हमारे यहाँ पर दो आ जाते हैं अपने ग्लूकोज के एपिमर्स। क्या होता है यहाँ पर, ये कार्बन नंबर सेम और आपका जो है वो ये सेम, यहाँ पर इस कार्बन में डिफरेंस आ जाता है, दैट इज आपका कार्बन नंबर 4 में। तो यहाँ पर आपका ये आपका C4 एपिमर कहलाता है और ये आपका कहलाता है यहीं पर है, तो ये आपका C2 एपिमर कहलाता है। सेकंड कार्बन पर ये CH होगा ना, तो पहला कार्बन CH, तो C2 वाला ये होता है और C4 वाला ये आपका एपिमर होता है। ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसको रीड कर लीजिएगा, मेरा दिल नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों रीड करने का, बेकार सी चीज है। ओमेगा फैटी एसिड की बात कर लेते हैं। सो ओमेगा फैटी एसिड क्या है, यहाँ पर आपका जो है वो पोजिशन ऑफ फर्स्ट डबल बॉन्ड कहाँ पर है, अगर हम काउंट कर रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन चेन से, वो कहलाता है हमारा उसी
पर हम रुक जाते हैं कि अच्छा ये ओमेगा 3 है, ओमेगा 6। जैसे मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर एग्जांपल बनाया, तो 1 2 3 जैसे ही मैं 3 पर आया और मुझे 3 पर आते ही एक डबल बॉन्ड मिल गया, मुझे इससे मतलब नहीं, अब इससे नहीं, इससे नहीं, किसी से मतलब नहीं, हाइड्रोकार्बन चेन से शुरू किया और मैं COH की तरफ आया, तो मुझे वहां पर आपको जो है वो कहीं आके रुक जाना है और वहीं पर मैं देखूंगा यहाँ पर मेरा ये बन जाएगा क्या, ओमेगा 3 आपका लिनोलिनिक एसिड। सिमिलरली ये ओमेगा 6 लिनोलिक एसिड बन गया। तो आई होप सो इसको आप समझ पा रहे होंगे। देन यहाँ पर थोड़ी सी रैंसिडिटी की डेफिनेशन है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग। अब यहाँ पर अच्छा एक मुझे आयोडीन नंबर के बारे में बात करनी, तो आयोडीन नंबर आप सभी को बताया हमारे पास जो है क्या होता है, कितने हमारे पास जो है वो आयोडीन लग रहा है, कितना हमारे पास की मैं स्लाइड ही लिया। सो यहाँ पर हमारे पास होता है कितना हमारे पास आयोडीन को जब हम ऐड करें, आयोडीन नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने ग्राम हमारे आयोडीन कंबाइन किया हमारे पास विद 100 ग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑयल या फैट। तो हमें पता है यहाँ पर आयोडीन कहाँ ऐड होगा, जहां पर भी अनसेचुरेशन होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर आइए, ट्राइग्लिसराइल ट्राइओलिएट है, इसमें क्या है हमारे पास 3 है हमारे ओलिक एसिड वाले। हाँ तो क्या था मैं भूल गया। अगर इसकी बात करूं यहाँ पर ओलिक एसिड में आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक होता है डबल बॉन्ड, तो यहाँ कितने हो जाएंगे आपके, 3 डबल बॉन्ड हो जाएंगे। तो कोई मुझे बता सकता है कितने मोल आयोडीन चाहिए, 3 मोल आयोडीन। मानते हो नहीं इस बात को? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। तो अब बात करते हैं आयोडीन नंबर की। तो मुझे कितने ग्राम आयोडीन चाहिए वो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। वैसे बेसिकली मुझे निकालना है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन पर 100 ग्राम। तो देख लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं ग्राम ऑफ आयोडीन निकाल लेता हूँ कि मुझे टोटल कितने ग्राम चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर मेरे इसके 1 मोल से इसका 3 मोल रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? हाँ सर। तो कहने का मतलब ये है सर जी, आपका इसका 884 ग्राम से आयोडीन के 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। और 3 मोल्स ऑफ I2 की अगर हम बात करें तो एक एटॉमिक मान दे रखा है 127, ये हो जाएगा 254। मानते हो या नहीं मानते? सर बिल्कुल मानते। तो अगर मैं इसका 1 ग्राम लेऊंगा तो क्या आप सभी को ये चीज समझ में आई, मेरे 1 ग्राम फैट या 1 ग्राम ऑयल से मेरा इतना आयोडीन रिएक्ट कर रहा होगा या नहीं? हाँ सर, आपको जो है वो इतना आयोडीन कर रहा होगा। पर आपको क्या चाहिए सर? आपको चाहिए 100 ग्राम वाला। तो आप यहाँ पर इसको सिंपली फाइनल 100 से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाएंगे, सेपोनिफिकेशन सॉरी आयोडीन नंबर निकाल कर अपने घर चले जाइएगा। बहुत बढ़िया, तो मजा आ गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल मांगा था इन्होंने, तो वो हमने यहाँ पर दे दिया था। तो ये भी एक ठीक ठाक सवाल था जो आपसे बन सकता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, वो निकाल भी सकते हैं। और बेटर यार निकलवाई दें यार, देख लो 6 नंबर के लिए आया, अगर ऐसा है तो मतलब मजा ही आ गया। और आएगा ना तो यही आएगा, मेरे हिसाब से यही आएगा, इससे अलग क्या ही पूछेंगे। और बाकी मोस्ट प्रोबेबली अगर कुछ और भी आए तो आप, अगर आपको कुछ नहीं आना और आपको अटेम्प्ट करना है मजबूरन, कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप मान के चलिएगा कि 3 मोल आयोडीन आपके लग रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाए। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाले सवाल भी लगभग देख लिया, नंबर देख लिया, ओमेगा फैटी एसिड देख लिया, इंपॉर्टेंस इनकी होगी कुछ, मतलब देख लेते हैं। बाकी इतना दिल नहीं है। अच्छा यहाँ पर लिख के लाया हूँ मैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा। बाकी मुश्किल ये सवाल है ना बेटा, एक बार देख लीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से टीचर को भी नहीं पता होगी क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, बता दीजिएगा ऐसी। फ्लूइड आपका जो है, जो भी आपके फैट्स वगैरह होते हैं ना, लिपिड्स, वो आपके मेजरली सेल मेम्ब्रेन में जरूर यूज होते हैं। तो जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम का पढ़ा होगा क्लास 11 बायोलॉजी में, उनको आइडिया होगा। बाकी ऐसे ही लिख लीजिए। आपका जो है वो टिश्यूज में आपकी मदद करते हैं, इन सारी चीजों में आप बोलिए इम्यूनिटी में आपको मदद करते हैं। तो 2 4 वर्ड आप याद कर लीजिएगा, लगभग लगभग सभी फैटी एसिड में लिख के आ जाएगा। अब लिमिटेशंस की यहाँ पर बात करें अगर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर की, तो जो मेरे दिमाग में एक आध आ रही है, एक तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि आपका जो ओपन चेन है वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक में चिलेशन वाला फैक्टर आ जाएगा, 6 मेंबर रिंग स्टेबल बनेगी। देन कुछ इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कि हमारे पास हुआ ये, जो एक्चुअल में हुआ था ना, जब हमें पता कैसे लगा, पता नहीं मैंने बात करी या नहीं करी थी, बट अब कर लेते हैं। कि हम सबको लग रहा था ओपन चेन है, बट हुआ ये कि हमने ग्लूकोज की रिएक्शन देखी, मतलब कराई विद शिफ्स रिएजेंट के साथ। तो ग्लूकोज ने शिफ्ट टेस्ट नहीं किया, जबकि उसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड नाम का ग्रुप, सॉरी कार्बो क्या बोल रहा हूँ, एल्डिहाइड नाम का जो है वो ग्रुप मौजूद था। अच्छा सर, तो आपको ये बात थोड़ी कम समझ में आएगी। दूसरी बात मैं बोल लेता हूँ, अब ग्लूकोज का पेंटा एसिडेट बना है। आप सभी को याद होगा ग्लूकोज कैसा था। आपका यहाँ पे ये मेरा ग्लूकोज है, अभी मैं साइक्लिक ही बना रहा हूँ, तब तक तो पता नहीं था। तो अगर यहाँ पे आप सभी को पता है क्या, इस स्ट्रक्चर में 5 OH होंगे, एक यहाँ पे CH2OAC, ठीक है जी। मैं क्या बना रहा हूँ, ग्लूकोज का पेंटा एसिडेट बना रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका यार ऊपर आएगा, यहाँ पे यहाँ ऊपर आएगा, यहाँ नीचे आएगा, यहाँ नीचे आएगा, यहाँ नीचे आएगा, ग्लूकोज का हमने पेंटा एसिडेट बना दिया, ठीक है। अब इसकी हमने कहा कि चलो आओ इसकी रिएक्शन कराते हैं विद आपका हाइड्रोक्सिलामीन के साथ। तो बिफोर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सभी को ये एक्सपेक्टेड था कि आपका जो सिनेरियो है वो कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ OAC आ जाएगा, यहाँ OAC आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और आपका जो वो रिएक्शन कर जाएगा। ये एक्सपेक्टेड था कि ग्लूकोज का जो पेंटा एसिटेट है वो कुछ इस तरीके का ही दिखता होगा। सभी को ये एक्सपेक्टेड था कि ये रिएक्ट कर जाना चाहिए, बट दिखता ये कुछ एक्चुअल में ऐसे। आप सभी को याद हो, दिख रहा होगा। हाँ सर, बात तो आपसे क्या है, दिखता ये कुछ
ऐसा है, हमें लगा था ऐसा दिखता होगा तो यार रिएक्ट कर जाता, बट नहीं करा, तो हो गया काम तमाम। तो ये हुआ था यहाँ पर ग्लूकोज का पेंटा एसिडेट, वो रिएक्ट नहीं करा था विद ऑक्सीजन। अच्छा, अब कुछ लोग सोचेंगे सर जी ग्लूकोज नहीं क्यों रिएक्ट करा था, क्योंकि बेटा आपका याद होगा कुछ आपका जो है वो ओपन चेन में रहता है, कुछ आपका साइक्लिक फॉर्म में रहता है। तो जब ओपन चेन के एक आध मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन आपकी ओपन चेन की तरफ फॉरवर्ड में आएगी। आई होप सो आप लॉजिक समझ पा रहे होंगे, बाकी नहीं पा रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। फिर हम बात कर सकते हैं, तो इसी के साथ हमने देखा कि यार ग्लूकोज के जो है वो दो डिफरेंट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट आ रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग टेम्परेचर पर हो रहा था, एक का 490। तो देखा यार ये क्या हो रहा है, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, तो पता लगा ये अल्फा और बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो हमारा सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक फॉर्म में ही पॉसिबल होगा। एंड फाइनली हमने ये डिराइव करा कि यहाँ पर ये हो, तो ये कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बाकी लेस इंपॉर्टेंट सवाल है। अब रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग का एक और बार आपको बता दूं, तो ये मैं सुक्रोज बना के लाया हूँ, ये मैं लैक्टोज लेके आया हूँ। तो एक पीछे सवाल था ना गैलेक्टोज वाला, जहां पर मैंने गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर गलत बना दिया था, मतलब लिख के नहीं लाया था, क्योंकि वहां पर मुझे लगा था वो आपका माल्टोस वाला है, तो वो यहाँ पर उसको भी देख लीजिएगा, वहां पे करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने बोला है कि दोनों डाइसेक्राइड हैं, बट एक नॉन रिड्यूसिंग है एक रिड्यूसिंग है, बताओ। तो यार सबसे पहले आप इनसे पूछिए कि आपसे किसने बोल दिया डाइसेक्राइड होने का मतलब है कि रिड्यूसिंग होगा। आपसे पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लोग भी नई नई बातें गाते हैं ना, एकदम ठीक ठीक, हाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से नई नई बातें लाते हैं। तो भाई डाइस रिड्यूसिंग के लिए क्या जरूरी है, हमारी हेमी एसिटल फॉर्म, इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं, हाँ। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं फ्रक्टोज के केस में, इस पर्टिकुलर वाले कार्बन को देखिए, यहां से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है वो आपका एक अल्काइल ग्रुप लगा है, यहाँ पर ये कार्बोनाइल वाला कार्बन था, हाँ सर बिल्कुल था। इस कार्बोनाइल वाले कार्बन पर पहले यहाँ पर ये OH चला गया, अब दूसरा भी यहाँ पर आपका जो है वो OR वाला कुछ ग्रुप आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये आपका जो है वो एसिटल फॉर्म बन गई। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया, अभी आएगा बेटा। क्या इस वाले को भी आप सिमिलर बोल सकते हैं, हाँ सर दिख तो सेम रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ एसिटल, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है बेटा मैं समझाता हूँ। अब बेटा यहाँ पर देखो, ये क्या है, कार्बन नंबर एक, हाँ सर कार्बन नंबर एक है, क्या फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, हाँ। इस पर्टिकुलर कार्बन पर जरा आप देखिए, क्या एक OH फ्री है, हाँ सर बिल्कुल है। सो द पॉइंट इज, आपको पहचानने का तरीका ये, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होगा उस पर क्या एक OH फ्री है, यदि है तो वो आपकी हेमी एसिटल फॉर्म है, यदि एक भी OH फ्री नहीं है सो दैट मींस फंक्शनल ग्रुप वाले की बात कर रहा हूँ, कार्बन नंबर 1 की नहीं। कभी बोलोगे यार ये तो ये बेटा ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन नंबर 2 होता है, तो वहां पर क्या मेरा जो है वो फ्री है क्या एक OH, नहीं सर यहाँ पर भी OH वाले ने बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर तो था ही पहले बन चुका था, सिमिलरली यहाँ पर ये बन चुका था, इसने भी बॉन्ड बना लिया। सो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि यहाँ पर फ्री हेमी एसिटल फॉर्म नहीं है, या फ्री हमारा जो है वो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जो उस पर एक OH फ्री नहीं है, दैट्स वाई ये हमारा है नॉन रिड्यूसिंग, ये हमारा रिड्यूसिंग। क्योंकि होता क्या है, जब हम फेलिंग सोल्यूशन वगैरह लेते हैं तो हमारा बेसिक मीडियम होता है, और बेसिक मीडियम में ये हमारी जो चेन है वो खुल जाती है। बेसिक मीडियम में हमारा ये जो है वो लगभग लगभग आपकी जो है वो कुछ फॉर्म आपकी जो है वो ओपन चेन में एग्जिस्ट करने लगती है, या बेसिकली हम बोलना चाहें कि हम अगर बात करें बेसिक मीडियम में हमारी जो हेमी एसिडल फॉर्म है वो आपकी जो है वो ओपन हो जाती है, वो ओपन हो जाती है, वेयर एज एसिडल नहीं होती। एसिडल जो फॉर्म है वो प्रॉपरली बंद रहती है, वो बेसिक मीडियम में ओपन नहीं होती, हेमी एसिडल हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका जो है वो स्ट्रेट चेन बन जाएगा, देन आपकी जो फेलिंग सोल्यूशन अपना काम कर जाएगा और रिएक्शन आपकी आगे जाएगी। वेयर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। आइए यहाँ पर हम देखिए, तुरंत से पहले थोड़ा सा अच्छा सवाल है, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि ये लोग क्या होते हैं। तो डी ग्लिसराइड और डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन हमें बताना, या तो एल्डोज कीटोज शुगर है वो पेयर है, या एनोमर्स है या एपीमर्स है, हो सकता है कुछ कुछ मुझे भी ना पता। तो जैसे सबसे पहले इनको तो सभी लोग जानते हैं कि एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है, एक एल्डो कीटोस है, एक एल्डोज शुगर है एक कीटोस है, तो उसको यहाँ लिख दिया। अब ये अल्फा डी और बीटा डी की बात करूं तो ये क्या है सर, ये एनोमेरिक कार्बन पर आपका हिसाब किताब होता है, तो ये आपके एनोमर्स होगा फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पर। गैलेक्टोस और ग्लूकोज को सर बच्चा बच्चा बता देगा, ये आपके एपीमर है। ग्लूकोज और मैनोस को ये भी बच्चा बच्चा बता देगा, आपके एपीमर है। अब जरा बता दो C3 C4 सर, C2 C4 सर, आपका जो मैनोस है वो जितना मुझे याद है ये C2 होता है C4 होता है, बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ गलत हो तो बता दिएगा। फिर यहाँ पे बात करें सर ग्लिसरॉल्डिहाइड, सर ग्लिसरॉल्डिहाइड तो ये होता है। और दूसरा क्या बोला इन्होंने, दूसरा इन्होंने बोला डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, सही लिखा है। हाँ। तो मेरे हिसाब से ये है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। तो यहाँ पर क्या टोटोमराइजेशन पॉसिबल है, ये यहाँ पर आएगा, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ पर भी आपका मेरे हिसाब से शायद, मैं आई होप ये मैंने सही बनाया हूँ, या डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। सो यहाँ पर क्या होगा, अगेन ये भी आपका क्या है, आपका एल्डोस कीटोस। ये वैसे आपको क्योंकि लॉजिकली लग रहा होगा कि सर यहाँ ना ये एनोमर है ना ये एपीमर है, ऑब्वियसली कुछ तो होगा, तो एल्डो कीटोस होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ये आप में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, इस आप यहाँ उड़ा देंगे। सो आई होप आप थोड़ा बहुत समझ पाएंगे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ से ये निकालूंगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, देन अल्टीमेटली आप बॉन्ड शिफ्ट करेंगे। आई होप सो आपको थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म याद आ रहा होगा। केमिकल रिएक्शन आप करके दिखा दीजिएगा, किसी की भी यार आप ग्लूकोज को फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्ट करा दीजिए, फ्रक्टोज को करा दीजिए,
ऑन दी साइड अदर साइड सुक्रोज को अगर आपके नो रिएक्शन लिख दीजिए। अब इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस यार पता नहीं क्या पूछे, स्ट्रक्चर वगैरह आप देख लीजिएगा। आप बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में वही सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में लिख दीजिएगा। आपका कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ में ये आपका आ जाता है कि अनसेचुरेटेड जो फैट्स होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं लो डेंसिटी वाले, आई होप सो मैं सही पढ़ रहा हूँ, लो डेंसिटी लिपिड्स को जो बैड होते हैं, और ऑब्वियसली हाई डेंसिटी वाले वो गुड होते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। एनर्जी स्टोरेज फंक्शन तो ये यूज यार, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा। अब नेक्स्ट जैसे कि आप देख सकते हैं म्यूटा रोटेशन हमने पढ़ लिया, आई थिंक सब कुछ पढ़ा हुआ आ रहा है। डी ग्लूकोज का एग्जांपल से बिल्कुल पढ़ लिया। पॉलीसेक्राइड देख लिए, इनमें डिफरेंस देख लिया। एनोमर एपीमर देख लिया। ये डाइसेक्राइड देख लिया। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग अभी अभी देखा है, इसको देख लिया हमने। इनके स्ट्रक्चर्स को, ऑयल की बात कर ली, म्यूटा रोटेशन ये हो गया। यहाँ पर आप इनके हावर्थ प्रोजेक्शन देख लिए, ओसाजोन देख लिया, एपीमर एनोमर देख लिया। तो मुझे लग रहा है हाँ ये आपने कर लिया। फ्रक्टोज याद है ना आपको, वो वाली NaOH के बेस की प्रेजेंस में फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट, और ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। या दूसरा भी हमने वो पढ़ रखा है डिटेल में, वो आप देख सकते हैं। आयोडीन नंबर ठीक है, ये भी हो गया। देन म्यूटा रोटेशन देख लिया, एल्डो पेंडोज सब कुछ हमने लगभग देख लिया है। अगेन म्यूटा रोटेशन आ गया, अराबिनोस रूप डिग्रेडेशन ठीक है देख लिया। अच्छा एक आध सवाल मिल गया रूप डिग्रेडेशन का, तो देख लीजिएगा, हमने पहले शॉर्ट नोट करा था ये, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर बीटा ये आ गया, शॉर्ट नोट आ गया, ठीक है। तो यार लगभग लगभग हमने अभी तक सारी चीजें देख ली हैं। एक आध कोई सवाल रहता होगा तो मैं ऐड कर देता हूँ, बाकी अब कोई आई डोंट थिंक सवाल होगा, तो एक आध सवाल देखते हैं, अगर मिल जाए तो फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो ये था हमारे पास अभी तक का कार्बोहाइड्रेट का हिसाब किताब। ध्यान से देखिए, एक बहुत क्यूट सा यहाँ पर क्वेश्चन मिले हैं दो तीन, उनका ये सॉल्व करते हैं। सो हियर वी हैव इस प्रोडक्ट बताने हमें, जब मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड रिएक्ट करता है विद HiO4, सो दिस इज योर पर आयोडिक एसिड। ये मैंने यहाँ पर आप सभी के सामने स्ट्रक्चर बना लिया। सो अगर मैं बात करूँ स्ट्रेट चेन का स्ट्रक्चर, उसके बारे में कहीं ना कहीं डिस्कशन हुआ होगा डेफिनेटली। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने आपके कार्बोनाइल वाले चैप्टर में जरूर कहीं ना कहीं करा था, या फिर अल्कोहल फिनॉल, मतलब कभी तो कर रखा है, मुझे याद है जब भी मैंने इसका मैकेनिज्म करा होगा तो वो करा था, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बात करें हम, यहाँ तो होता क्या है, आपके बराबर बराबर OH यदि मौजूद है तो ये आपका मैकेनिज्म होता है। और हम किस तरीके से इसको करते हैं कि एक बॉन्ड तोड़ो, एक OH इसको दो, एक OH इसको दो। सिमिलरली यहाँ पर भी ये बराबर बराबर OH है, तो यहाँ पर भी होगा ये एक OH इसको दो, एक OH इसको दो। तो ये जो साहब है यहाँ पर, ये साहब बन जाते थे आपके, एक कार्बन पर आपके 3 OH है, एक कार्बन पर आपके 3 OH है। और आप सभी को पता है ये विस्नल डायऑल नहीं, विस्नल ट्रायोल है। तो ये तो आपका पानी रिमूव कर देंगे और आपके सामने ये बन जाएगा HCOH। तो ये तो आपका एक प्रोडक्ट बन गया। अब इस बचे कुचे को जरा ध्यान से बनाते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर ये एज इट इज, एक सेकेंड, हाँ सही बना रहा हूँ, OCH3। और यहाँ जो कार्बन है, अब ये कार्बन बन चुका होगा CHO। सिमिलरली ये एज इट इज रहेगा CH2OH। यहाँ जो पर्टिकुलर कार्बन है, इस पर्टिकुलर कार्बन को भी मैं बना दूंगा CHO। साथ में मेरा जो निकला है वो निकला है HCOH। तो ये हुआ हमारा रिएक्शन सिंपल सी क्यूब से। अब इसकी फर्दर एक्सटेंशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पूछा गया कि यार सबसे पहले इन्होंने बोला कि आप इसको पैरायोडिक से ट्रीट करा दो, हमने करा दिया। अब इन्होंने बोला है कि इसको ब्रोमीन वाटर से कराओ, तो आओ जरा ब्रोमीन वाटर से इसकी ट्रीटमेंट कराएं। बताइए जरा क्या होगा। सर ब्रोमीन वाटर बहुत प्यारे तरीके से इन दोनों एल्डिहाइड ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आइए उसको भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। अब जस्ट मैं इसका कॉन्टिन्यूएशन यहीं पर बना रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। दिस वी हैव O, देन यहाँ पर सब कुछ सिमिलर, यहाँ पर ये हो जाएगा COOH, यहाँ पर आ जाएगा बेटा OCH3, एंड हियर वी हैव इज ऊपर CH2H। आई होप सो समझ में आओगे। ये यहाँ पर दूसरा स्टेप हो गया। अब फर्दर क्या बोल रहे हैं, अब इन्होंने फर्दर बोला है कि आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो, तो बच्चा बच्चा बता सकता है कि यहाँ पर क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। सो आइए यहाँ पर इस पार्ट को बनाते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैं COH से बना रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा COH, फिर यहाँ पर ये कार्बन आ गया, इस कार्बन पर क्या है, इस कार्बन पर एक CH2OH है, एक यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ जाएगा और एक ये OH आ जाएगा। तो ऐसे ही मैं LD कुछ भी बना सकता हूँ। ये यहाँ पर बन गया, और ये मुझे लग रहा है यहाँ पर ग्लाइसरल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज्ड वर्जन है, मैं इसका नाम भूल चुका हूँ। जो हो सकता है ग्लाइसरिक एसिड हो सकता है, मतलब पक्का नहीं बोला। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ अगेन COH को मैं ऊपर बना देता हूँ। COH से मैं जैसे ही यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ पर एक OH है, यहाँ पर एक OCH3 है, और यहाँ पर एक, आई होप सो मेरा यहाँ COHO, ये कार्बन आ गया। फिर यहाँ पर क्या है OCH3, हाँ जी सही है। फिर यहाँ पर एक जहाँ ऐसे ही मैं कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान में दिया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्या बनेगी। तो मैं देखूँ एक दो तीन कार्बन, ठीक है, तीन कार्बन यहाँ है, दो कार्बन यहाँ है, एक कार्बन मेरा फॉर्मिक एसिड में था, पीछे आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर अब ये पूछ रहा है सवाल थोड़ा सा और, कि यहाँ पर आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर। तो कंक्लूजन अगर आपको समझ भी ना आ रहा हो तो आप आंख बन के रख के लिख दिएगा कि वो 6 मेंबर रिंग है। ये तो आपको बता के ही आना है, यही वो पूछना चाह रहा होगा। अगर मुझे भाई मान लीजिए मुझे कंक्लूजन पूछ रहा है कि क्या निकालना चाहते हो, तो भाई मुझे नहीं पता। अब इतना तो मुझे पता है कि वो 6 मेंबर रिंग है। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ वो बात अलग है, आगे देखते हैं उसको। बट आपको सबसे पहले बता देना कि हाँ ये 6 मेंबर रिंग है, आपको पता हो या ना पता हो। अब कैसे यहाँ पर फर्दर बात करें, तो आइए जरा हम इसकी 5 मेंबर्ड का अगर मैं पैरायोडिक से कराऊं, जरा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर कौन सा क्लेवेज होगा, सर आप
आपका यहाँ पर एक ही डायऑल है तो यही क्लीवेज होगा या नहीं? सर बिल्कुल आपने सही बोला यहाँ पर, क्योंकि एक ही डायऑल मौजूद है तो यहाँ एक ही आपको क्लीवेज दिखेगा। तो ठीक है सर, देखते हैं उस क्लीवेज से हो गया। सो उस क्लीवेज से हुआ है कि इस पर्टिकुलर जहां पर OH मतलब इस पर्टिकुलर कार्बन को मैं CHO बना दूंगा। सिमिलर मैनर में मैं इस पर्टिकुलर कार्बन को भी CHO बना दूं या नहीं बना दूं? सर बिल्कुल बना दीजिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर सब कुछ एज इट इज CH2OH इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब यदि मैं इसकी ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा दूं तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराने के बाद भी लगभग ये सब कुछ सेम रहेगा। COH मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये भी मैं फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ रिएक्शन। ये सवाल मैंने अपने टाइम पे तो देखा ही नहीं, मतलब अपने टाइम पे तो कितना ही पढ़ा था मैंने, आप लोगों के टाइम पे ज्यादा पढ़ना पड़ता हूँ। अच्छा, ये फ्रक्टोफ्यूर वो है आपका फ्रक्टोफ्यूरेनुसाइड, मिथाइल फ्रक्टोफ्यूरेनुसाइड। हाँ, यहाँ पे मैंने मिथाइल वो कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। तो ब्रोमीन वाटर आ गया। सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आया होगा, बस प्रोडक्ट बनाना। अब जरा मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा दूं तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है। ये COH को मैं सबसे ऊपर ले आता हूँ, पहले पीछे वाली साइड से बना रहा हूँ। फिर यहाँ पर मैं देखूं इस पर्टिकुलर कार्बन पर एक OH, एक CH2OH, एक यहाँ, तो यहाँ पर एक OH ऐसे ही लगाता हूँ, यहाँ ये लगा दिया, यहाँ पर CH2OH, बहुत बढ़िया। तो सर यहाँ तो आपका वही ग्लिसरिक एसिड बन गया। इस पर्टिकुलर जगह पे देखो तो यहाँ CH2OH, इस पर्टिकुलर कार्बन पर एक आपका OH और ये आ जाएगा, ठीक है, तो बढ़िया चीज है। तो यहाँ COH आ जाएगा, देन हेयर वी हैव, यहाँ पर एक आ जाएगा OH, एक आ जाएगा H और एक आ जाएगा CH2OCH3। तो आप ये बोल सकते हैं सिमिलरली बहुत आराम से कि अगर मेरी 5 मेंबर रिंग होगी या ग्लूकोज की मान लेते हैं 5 मेंबर ड्रिंक होती किसी रीजन से, तो हमारा जो सिनेरियो रहता वो ये रहता कि हमारा फॉर्मिक एसिड नहीं बनता। फॉर्मिक एसिड यहाँ देख रहे होंगे आप, नहीं बना, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन टोटल होगा, हिसाब किताब बढ़िया। यहाँ देख सकते हैं आप 3 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, या 1 कार्बन का हिसाब किताब का यहाँ फॉर्मिक एसिड के पास है। तो यहाँ फॉर्मिक एसिड नहीं बना, वहां बना। तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर 5 मेंबर होती तो हमारा फॉर्मिक एसिड नहीं बनता, ये दोनों लोग बोलते, ये दोनों लोग बनते, बट ऐसा नहीं हुआ हमारा, ये वो तो हिसाब किताब बढ़िया एकदम। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो एक 6 मेंबर है। तो ये कंक्लूजन मुझे भी नहीं पता था कैसे निकालना है, मैंने आपके साथ रिएक्शन कराई, आपके सामने ही कराई, यहाँ पर रिएक्शन आपके साथ बैठ के आपने भी कराई होगी बिल्कुल। ये प्रोडक्ट बने तो हम बोल देंगे बिल्कुल। तो काइंड ऑफ लाइक ये भी आपका रिंग साइज डिटर्मिनेशन में ही आता है पैरियोडिक एसिड, बट वो वाला शायद सिलेबस में था, या पता नहीं होगा, हो सकता है ये भी सिलेबस में एग्जैक्टली मतलब ऐसा पता है आपको मेंशन तो वो करते नहीं कि यही सिलेबस में है या नहीं है, तो वो हमें परेशानी रहती है हमेशा एक ना एक दिक्कत। तो वो दिक्कत को यहाँ पर देख लिया सवाल के थ्रू। अब यहाँ पर आते हैं यहाँ, अच्छा सैपोनिफिकेशन वैल्यू का हमने इस वाले का आई होप, मेरे हिसाब से मुझे याद है कि हमने निकाल लिया था इसका आंसर, बाकी एक बार मैं चेक कर लूंगा। चलो पॉज करके आगे इनको हटा दो, देख लिया। D2O के बारे में यहाँ पर बात करता हूँ। तो ये म्यूटा रोटेशन, सबसे पहली चीज जो म्यूटा रोटेशन या किसी भी OH बॉन्ड के बारे में जो मैंने रिसर्च करा, थोड़ा बहुत पता लगा मुझे। ये सवाल थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगा था, मुझे पता था कि हाँ मैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लिख दूंगा तो कुछ ना कुछ होगा, बट थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद पता लगा ये जो OH बॉन्ड है ना, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा OD में अगर मैंने D2O सॉल्वेंट लिया। सबसे पहला पॉइंट क्या पॉइंट है, सबसे पहला कि आपका जो OH है वो OD में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स हाई पोलैरिटी, ये काफी ज्यादा पोलर है, इसी वजह से ये आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो जहां जहां भी आपको OH दिख रहा है वहां वहां आप OD कर दीजिए। तो सबसे पहले यही मेन काम का है, तो उसको मैंने OD कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर, आप पहला ही स्टेप देख लीजिए, ये मेरा D2 होगा। मैं बात क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं बात कर रहा हूँ D2O में म्यूटा रोटेशन क्यों स्लो हो जाती है, मैकेनिज्म के थ्रू समझाइए। तो पहला पॉइंट आप OH बोल देंगे, OD में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से यहाँ पर देखिए, ये जो लोन पेयर है ये D को एक्सेप्ट करेगा। अगर इसको D को एक्सेप्ट करना है तो यहाँ से OD बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, सर बिल्कुल होना चाहिए। और अगर OD बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें ये देखना है कि OD बॉन्ड इज वीकर या OH बॉन्ड। तो बच्चा बच्चा बता देगा सर इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू OH। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, यहाँ पर हमारी क्या है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू OH। तो यहाँ पर इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। काइनेटिक आइसोटोपिक, आइसोटोपिक आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, आइसोटोपिक लिख लो चलो, बाकी आप बदल देना, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है ठीक है, चलो। तो ड्यू टू द चेंज इन आइसोटोप, यहाँ पर हमारे काइनेटिक्स में जो फर्क पड़ता है उसको बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको ये कहीं ना कहीं बात करी थी मैंने, हेलोजिनेशन में करी थी शायद, मे भी हो सकता है, या कहीं इवन टू कहीं ना कहीं करी थी। जिन बच्चों ने रेगुलर पढ़ा होगा मुझे बता भी देगा टेलीग्राम पर या कमेंट में कि हाँ सर आपने जो है वो ये यहाँ पर बताया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं RDS, शायद आई थिंक यही होता है। इस RDS में हमारी दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है कि यहाँ पर आप प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो यही स्टेप आपका स्लो हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हायर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OD बॉन्ड, खत्म। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये क्योंकि OD3 पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर भी आपका दोबारा परेशानी होगी। तो दिक्कत ही दिक्कत है आपको हर जगह देखने को मिलेंगी यहाँ पर ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आएगी। नेक्स्ट भी है, हमें डिफरेंस बताना है माल्टोस और सेलोबायोस में और स्ट्रक्चर के बेस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज योर डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, दिस इज योर डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। बट क्या है यहाँ पर, ये आपका क्या है यहाँ पर बीटा आपके दोनों होते हैं और यहाँ पर एक अल्फा और एक बीटा होता है।
हाँ, कहीं कहीं पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी स्पेसिफाई भी नहीं होती, कहीं कहीं पर यहाँ पर भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई नहीं होती। बाकी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ सब कुछ सेम है। ये भी आपका C1 C4 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी आपका क्या है C1 C4 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये है यहाँ पर है मेरा जितना हिसाब किताब, जितनी चीजें मुझे याद आ रही थी। तो ठीक है, ये हमारा हिसाब किताब रहेगा। और अच्छा वो वाला सेपरिफिकेशन एक बार चेक कर ले। सो यार मेरे हिसाब से यहाँ पर वही वाला कंसेप्ट आपका लगेगा, वही 3 मोल एक बार आप इसमें चेक कर लीजिएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग हाँ यहाँ पर भी आपके 3 ही मोल लगते हैं ग्लिसरॉल यहाँ। तो 3 मोल आपके I2 लगेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आपको क्या निकालना है कि आपका इफ आई एम नॉट रॉन्ग कितने मिलीग्राम KOH के लगेंगे, कितने मिलीग्राम KOH के लगेंगे इस पर्टिकुलर की सेपोनिफाई करने में, मतलब प्रॉपरली पूरा इसको रिएक्ट करने में। तो कितने मिलीग्राम निकालने, तो वो हम सिंपली निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे 806 ग्राम से हमारे सॉरी 3 मोल I2 लिख दिया मैंने, 3 मोल KOH लिख दिया था, आई एम रियली सॉरी। 3 मोल यहाँ पर KOH के लगेंगे। तो 806 ग्राम से हमारे कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सर जी 168 ग्राम रिएक्ट कर रहा है हमारे 806 ग्राम से। 1 ग्राम से कितने करेगा सर, 168 अपॉन 806। इसी को आप मिलीग्राम में कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से यही हम निकाला था, बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा पीछे करके। तो आई थिंक हाँ ये था हमारा हिसाब किताब लगभग जो करना था। बाकी कुछ बड़े सवाल भी करें बिल्कुल, बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी है। मान के चलिए कुछ ना कुछ यहीं से टकराएगा। और बाकी PYQ वाले आते हैं एनईपी के अलग से, वो बनाएंगे डेफिनेटली। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप सो मजा आया होगा। बढ़िया बढ़िया सवाल कुछ करे थे, उनमें दिमाग लगा होगा। दिमाग चलाए बगैर ऑर्गेनिक में बिल्कुल मजा नहीं आता है। रटने वाली नहीं है, समझने वाली भी है, दिमाग लगाने वाली भी है, मिक्स है ऑर्गेनिक डेफिनेटली। ऐसा नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही दिमाग लगता है, हाँ मिक्स है। तो आई होप सो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।